देश, धर्म और इतिहास पर 25 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। इनकी किताबें इतनी मशहूर हैं कि काफ़ी बड़े नेताओं और संत महात्माओं ने इनकी किताबें पढ़ी हैं और काफ़ी लोगों ने इनकी सराहना की। नमस्कार कृष्णेश्वर महाराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। संपूर्ण सनातन भारत पर एक छत्र शासन करने वाले महान विश्व विजेता गुप्त वंश के 6ठी शताब्दी के अंत में पतन के बाद एक महान मूर्ति पूजक देव युग का अंत और 7वीं सदी से एक अंधकार असुर युग की शुरुआत। यह युग एक ऐसे अंधकार इतिहास को जन्म देता है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए हानिकारक साबित हुआ, जिसकी काली छाया आज भी कायम है। यह निरंकारी और अहंकारी असुर युग फारस की खाड़ी से निकल करके पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया था और आज भी और पूरे विश्व में अशांति और भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया था और आज भी इसकी काली छाया कायम है। आओ हम उस महान मूर्ति पूजक देव युग की ओर लौटें जहाँ से विश्व शांति की राह पर चल पड़ता है। इस महान मूर्ति पूजक देव युग को लाने से पहले हम सबसे पहले इस देश की राष्ट्रीय एकता और संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में इस महान मूर्ति पूजक देव युग को लाने से पहले हम सबसे पहले इस देश में राष्ट्रीय एकता और संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में जोड़ने वाले वेद के महान पंडित आचार्य चाणक्य द्वारा 2400 साल पहले बोले गए बातों को, इस महान मूर्ति पूजक देव युग को लाने से पहले हम सबसे पहले इस देश के में राष्ट्रीय एकता और संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में जोड़ने वाले वेद के महान पंडित आचार्य चाणक्य द्वारा 2400 साल पहले बोले गए बातों को ध्यान से जानना होगा। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कहते हैं कि काष्ठ पाषाण धातुनाम कृत्वा भावेन सेवनम श्रद्धया च सिद्धस्य विष्णु प्रसादतः। लकड़ी, पत्थर या धातु निर्मित मूर्ति की पूजा की जाए तो सर्वव्यापक परमात्मा उस भक्त की भावना से प्रसन्न होंगे और जड़ वस्तु में ईश्वर का निवास होता है। इसी को वृत्ति मान करके उसका आदर करना चाहिए। जहाँ तक निराकार की बात है, खुदा के निराकार होने का जाकिर नाइक बोलते हैं कि खुदा निराकार है, उसका कोई बुत नहीं है, कोई आकार नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है और वेद में भी ऐसा बोला गया उसका कोई आकार नहीं है। इस मूर्ख जाकिर नाइक को वेद सही ढंग से पढ़ना चाहिए। वेद में लिखा है कि उस परमात्मा के सहज शीर्षा पुरुषः, उस परमात्मा के हजारों हाथ है। ऋग्वेद में बोला गया वो परमात्मा के हजारों हाथ है, हजारों नेत्र है और हजारों पैर, संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके वो ब्रह्मांड से 10 अंगुली परिमाण ऊपर स्थित है। वो त्रिपादर उदय पुरुषः यानी त्रिपादर उदय पुरुष है। वो 3 पैरों से ऊपर दिव्य धाम में उठा हुआ है और 1 पैर उसका नीचे है। इस तरह से यहाँ भी तो शरीर है ही, ऋग्वेद की बातें हैं, शरीर की बातें बोलते हैं, उसका कोई आकार नहीं, कोई बुत नहीं, कोई परमात्मा है और वेद का प्रमाण वेद में लिखा नहीं है। दूसरा उपनिषद की बातें करता है। उपनिषद में बोला है, परमात्मा का वर्णन किया गया कि 2 पक्षी है, 2 डाल पे बैठा हुआ है। एक पक्षी फल खा रहा है और एक फल नहीं खा रहा है। जो फल खा रहा है वो मनुष्य है, जो देख रहा है, वो जो पक्षी जो है देख रहा, फल नहीं, वो खाता नहीं है, वो देख रहा, वो ईश्वर है। तो हमें यह चीज़ जानना चाहिए कि हमारा जो शरीर है ये पंचभौतिक शरीर है। हम अन्न ग्रहण करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे, हमें पंचभौतिक शरीर दिया, ये नष्ट होने वाला शरीर है। वो शरीर जो है ईश्वर का शरीर, वो दिव्य शरीर है। वो शरीर की भी सत्ता, सगुण सत्ता को उसको जानना चाहिए कि सगुण की सत्ता जो है वो दिव्य सत्ता है, वो सत्ता है, वो शरीर कभी नष्ट नहीं होता है। तो वो पक्षी जो है वो उसका भी शरीर है, इसका भी शरीर है, लेकिन ये फल खा रहा है, वो फल नहीं खा रहा है, वो देख रहा है। तो वो चीज़ हमें मरण धर्म वाली सृष्टि का, जब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किए थे तो मरण धर्म वाली सृष्टि का निर्माण किए, पंचभौतिक शरीर दिए थे, मनुष्य को दिया था कि ये जीर्ण शरीर होकर के खत्म होकर नष्ट हो जाए। तो इस तरह से हमें ब्रह्मा जी के बातों को, मरण धर्म वाली सृष्टि को, शरीर की सत्ता को, इसको सही ढंग से जानना चाहिए जाकिर नाइक को कि शरीर क्या होता है, सगुण क्या होता है। जहाँ तक निराकार की बात है, ये जो निराकार तत्व है वो असुर भाव को प्राप्त है, इसके अंदर दैवत्व गुण नहीं है। और जहाँ तक परमात्मा के निराकार होने की बात ये कहता है कि भाई उसका कोई आकार नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि अगर बोलते अल्लाह है, उसका आकार नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं तो इस संसार में वो दुनिया बनाने वाला अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह का बाप का भी आकार है,
मैं मुसलमान हूँ तो अल्लाह का बाप का भी आकार है। तो बोला अल्लाह का कोई बाप नहीं है, बाप है बोला वही तो है, चला बाप है नारायण का, इसीलिए बोलता मेरा कोई आकार नहीं है। इस संसार में इस संसार से परे दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसका कोई आकार नहीं है, सबका आकार। आकार मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब आकार उसका नहीं है, मतलब आकार है, वो ज्योति स्वरूप है, ज्योति का भी आकार होता है। गीता में बोला ज्योतिषामपि तज्ज्योतिषं सब परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। हे पार्थ, उस परमात्मा, वह परमात्मा जो है ज्योतियों का ज्योति, माया से अत्यंत परे कहा जाता है, लेकिन वो दूर में भी है, ना जानने वाले के लिए बहुत दूर है। और हृदय सर्वस्य विशिष्टतम, वो हृदय में स्थित है और जानने वाले के बहुत करीब है। और इस तरह से वो ज्योति शब्द बोला गया है, परमात्मा को ज्योति बोला गया। वो ज्योति का भी आकार होता है। इस संसार में आकार सबका है, लेकिन वो आकार, और ये जाकर ना क्या बोलेंगे, बोलेंगे वो नहीं, वो तो उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई बुत नहीं, कोई प्रतिमा नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है। तो इस तरह से हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। एक आर्य समाजी है दयानंद सरस्वती, वो दूसरा गलत तरीके से बातें करना, उनको तो कुछ पता नहीं। एक तरफ बोलते हैं कि वो बोले कि यज्ञ में जो बोला कि ये जो महाभारत में बोला कि किसने जो यज्ञ किए थे ना, ये पांडवों ने जो यज्ञ किए थे, तो बोले कि उसमें पहले क्या होता कि वो मूर्ति नहीं होती थी, वो देवता लोग खुद ही उसके यज्ञ में शामिल हो जाते थे, आ जाते थे। पांडवों के यज्ञ में देवता लोग आए थे। तीन उनको ये समझना चाहिए, ये और ऐसा करके वो बोलते हैं मूर्ति काल्पनिक है, ये देवी देवताओं का ऐसे इसने कल्पना से मतलब कि गढ़ करके ये बना दिया है, मतलब मूर्ति बना दिया। और उसका इस मूर्ख को ये जानना चाहिए कि जब ये बोल रहा है कि भाई खुद सत्यार्थ प्रकाश में बोला है कि मूर्ति जो है, ये जो मतलब देवता लोग जो है, मतलब पहले यज्ञ में खुद आ जाते थे। यज्ञ तो मानते हैं, यज्ञ में देवता लोगों की मंत्र का आहुति भी देते हैं, गायत्री यज्ञ करते हैं। और गायत्री माता जो है उसकी मूर्ति नहीं बैठा करके, वो मूर्ति बिठाते नहीं, और उसके बाद राक्षसी वृत्ति से यज्ञ हो जाता है। ये पंडित श्री राम शर्मा है जो इसी के मतलब कि समाज से निकला हुआ है। उन्होंने खुद सारा गायत्री माता का हरिद्वार में मंदिर बनवाए, और उसके बाद देवी जितने थे शिवलिंग बनवाए, सब कुछ मंदिर, सब शिवलिंग वगैरह सब मंदिरों की स्थापना किया। फिर उसके बाद वहाँ आराम से देवी वृत्ति से यज्ञ होता है, माता की रोज़ पूजा होता है, और गायत्री यज्ञ भी करते हैं वहाँ पे, तो देव वृत्ति से यज्ञ हो जाता है। अग्नि अखाड़ा में वही है, गायत्री माता की ये होते हैं, गायत्री परिवार के हैं, तो वहाँ पे भी उसके बाद ये क्या करेगा, गायत्री यज्ञ करेंगे, सभी मंत्र की आहुति उसी में दे देंगे। बोले कि नहीं हम तो ज़रा महामृत्युंजय, जबकि वेद की बातें हैं। वेद में क्या बोला गया है कि वेद में जो है कि यजुर्वेद के 2 मंत्र हैं, मोक्षदा मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, और भोगदा मंत्र है, गायत्री मंत्र है। दोनों का अलग अलग विधि से यज्ञ होता है। मोक्षदा मंत्र में भगवान के शिवलिंग की स्थापना करके फिर उसके बाद यज्ञ किया जाता है, महामृत्युंजय यज्ञ किया जाता है। यहाँ पे गायत्री माता का मूर्ति रख करके आराम से फिर यज्ञ किया जाता है। और ये वाल्मीकि रामायण की बातें करता है ये दयानंद, इस वाल्मीकि रामायण की बातें, इसको ये समझना चाहिए कि वाल्मीकि उसमें कई प्रकार के यज्ञ बोले। जो इसको ये जानना चाहिए, इसने कभी ये सीखा नहीं कि वाल्मीकि यज्ञ में बोला गया कि वो जो अथर्ववेद के मंत्र से जो है उन्होंने पुष्टि यज्ञ किया है। कई प्रकार के यज्ञ हैं, सबका अलग अलग। एक ही गायत्री मंत्र में सबका आहुति नहीं देना चाहिए, सब मंत्र का आहुति देने से नहीं होता है। और एक बार वेद प्रतिमा का अनादर करके राक्षसी वृत्ति से यज्ञ करा। क्या चाणक्य यज्ञ नहीं करते थे, और तो चाणक्य आचार्य भी थे। तो मेरा एक ही चीज़ कहना। और दूसरा ये बोलते हैं कि वो पांडवों के इसमें सब आ जाते थे, तो मतलब क्या स्वर्ग लेके आते थे, या सूर्य जो आते थे, सूर्य खुद सूर्य अपने लेकर के आ जाते हैं। अगर सूर्य यहाँ पे आ जाएगा अपने रूप में, ये जो दिख रहा है वो आ जाएगा, तो धरती बचेगा कि धरती जल जाएगा? वो तो कोई भाई शरीर लेकर के ही आएगा ना इधर। अगर यज्ञ में आएगा, सूर्य आएगा या पवन आएगा, पवन क्या हवा लेकर के, हवा के साथ आएगा, को रूप लेकर के यज्ञ में आएगा, तो वो मनुष्य रूप है तो मनुष्य रूप में ही आएगा। इंद्र आएगा, इंद्र का बेटा तो अर्जुन है। तो ये कुंती से जो मतलब कि जब ये किए थे, तो उस समय भी वो सूर्य ने खुद ये करके उनके साथ ये किए थे। फिर उसके पुत्र हुआ था, कर्ण पुत्र हुआ था। तो मनुष्य रूप लेकर के ही आना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा स्वर्ग लेकर के आना आ गए, और सूर्य शुद्ध यहाँ पे आ गया, चंद्रमा जो है खुद यहाँ पे आ गए, वो शरीर में नहीं आया। सूर्य चंद्रमा जो अभी दिख रहा है वही आज गया, सूर्य आ गया, तो पूरा शरीर सृष्टि जल जाएगा पूरा, अगर सूर्य अगर यहाँ आ जाए। तो इस तरह से इस मूर्ख दयानंद को ये जानना चाहिए, दयानंद की तो वही तो है कि गलत तरीके से करना, संन्यास के नियम का दुरुपयोग करना, और दूसरा क्या है भाई समाधि नहीं लेकर के भाई क्रिया संस्कार करना। इसको कौन सन्यासी बोलेगा? सन्यासी बोल के राजमहल में जाकर के किताब सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, उदयपुर में रामबाग पैलेस में कहीं भी इधर उधर लिखा है, तो गलत जगहों पे राजमहल में जाकर के रहता। तुम साधु सन्यासी बने हो और जाकर राजमहल में जाता, वहीं उसको झाड़ भी दे दिया, जोधपुर के राजमहल में दिया,
तो एक नर्तकी ने, मुसलमान नर्तकी थी, उसने ननी जान ने उसको दे दिया, तो उसकी वजह से मृत्यु भी हो गया। 1 साल तक उसको ये हुआ, और खुद अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी बोलते हैं, और दूसरे डॉक्टरों से, वहीं पे डॉक्टरों से लिया, डॉक्टरों से इलाज करवा रहा था। और डॉक्टर क्या करेगा, जब तुम खुद इतने बड़े ऋषि हो, महात्मा हो, तो अपना खुद इलाज करो। उस समय उसका बोलते हैं मूर्ति गलत है, ये है वो है, लेकिन मतलब उसके पास ताकत नहीं है, गूंगा है, और ये खुद जो है, खुद ये इसका गायत्री और यज्ञ उस समय कहाँ काम आया था। ये कहते हैं कि ये आर्य समाजी दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में बोले हैं कि बोले क्या कि वो जो महमूद गजनी जब आए थे ना, महमूद गजनी 1018 ईस्वी में जब यहाँ पे हमला किए थे, लगभग 1018 ईस्वी में हमला किए थे, तो बोले उस समय जब वो हमला किए थे, तो उसके बाद उन्होंने शायद लगभग 1025 या 26 में सोमनाथ पे भी हमला किए थे, 25 या 26 में। तो बोले क्या कि वो सोमनाथ को लूट लिया, पंडित लोग कुछ नहीं किया, मूर्ति गूंगा था, वो गूंगा उसको गूंगा बोल दिया, और शिवलिंग उसको बचा नहीं पाया। मैंने इस दयानंद को ये जानना चाहिए कि इसको इतिहास जानना चाहिए, कितने ईसाइयों का मंदिर तोड़ा गया, मुसलमानों ने ईसाइयों का मंदिर तोड़ दिया, उसके बाद वहाँ पे अरब में पारसियों का धर्म ग्रंथ का नष्ट कर दिया, यहूदियों का कितने, मिस्र के कितने सर ये कर दिए, सब कुछ कर दिए। क्या स्पेन में वहाँ पे कितने चर्च को तोड़वा दिए, वहाँ मस्जिद बनवा दिए, क्या चर्च में ताकत नहीं था? इसको यही दिखता है। बौद्धों का कितने सर वहाँ पे मंदिर, उसने बौद्धों का मंदिर तोड़े उसने, मुसलमानों ने, यहाँ तक कि अभी फिर उसके बाद में जब स्पेन वगैरह में है, रूस वगैरह में हुआ, जब ईसाइयों का शासन आया, तो बाद में मस्जिद को तोड़ करके उसने जा करके फिर चर्च बना दिए। तो क्या अभी मस्जिद तोड़ा, तो उस समय उसका अल्लाह, जब उसका मस्जिद तोड़ करके चर्च बना रहा था, जब उसका शासन आया, तो उस समय क्या अल्लाह जो है, अल्लाह का ताकत कहाँ गया था? आज भी सला अमेरिकन बमबारी और भी कई बमबारी में सला कई मस्जिद टूटते हैं, मस्जिद मतलब कई बमबारी में मस्जिद नष्ट होते हैं, तो क्या उसका अल्लाह का कहाँ ताकत जाता है? तो ऐसा तो होता नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। इसको सिर्फ भारत ही देखता है कि वो गूंगा हो गया, अभी अल्लाह को ताकत बोलता है कि मस्जिद बना दिया, तो जब मस्जिद को तोड़ता है तो उसमें अल्लाह का ताकत कहाँ जाता है? कितने मस्जिद टूटे हैं। यहाँ अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे मतलब रेलवे का दिल्ली में पुल बनाया, जब वहाँ पे पुल बनाया, तो पुल बनाया था ऊपर जो है, अभी भी वो पुल है, तो लाल किला को तोड़े थे। उसके साथ साथ भी एक शाहजहाँ के कुछ नाम से एक नगर भी था, उसमें कई मस्जिद भी थे, सब मस्जिद को तोड़ दिया गया उसको, लाल किला को भी तोड़ करके उसने ये किया। तो उस समय उसका अल्लाह कहाँ गया था? मस्जिद तो तोड़ा गया, अंग्रेज़ों ने किया। तो इस तरह से जहाँ तक कि नेपाल में शासन है, नेपाल में कभी नेपाल गुलाम नहीं रहा। वहाँ पे कितने क्या पशुपतिनाथ के मंदिर को तोड़ दिया, आज तक वहाँ पे कितने मंदिर टूटे, कितने मतलब ये किया, क्या पशुपतिनाथ आज भी है? वहाँ पे गुलाम नहीं हुआ कभी, सर अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ, नहीं तो मुसलमानों का गुलाम हुआ रहा वो। तो ये तो शासन के ऊपर है कि आपकी साथ शासन है तो आप कर सकते हैं, इसमें मंदिर को क्या है? तो ये मंदिर को दोष देने की जरूरत नहीं, ये चले मूर्ख है बस। फिर हिंदू धर्म का मुसलमानों का देख लिया बस, इनको तो बस वही है, ये प्रांतवादी जिलावादी टाइप के छोटे छोटे ऐसे साधु महात्मा होते हैं, ये सारा कई ऐसे गुरु नानक है, ये दयानंद वगैरह सब ऐसे हो गए। कुछ भी चला अपने देखा मुसलमानों की ताकत, वो तो चाणक्य की राष्ट्रीयता तो पढ़ेंगे नहीं, और भी चला नेपाल को तो देखेंगे नहीं कि चला क्यों नहीं उसको वहाँ पे चल ये कर रहा है, वो मंदिर को तुरंत दोष दे देंगे। दूसरे दूरदर्शिता नहीं होते कि विदेशों में क्या क्या हो रहा है, बाद में कितने इसके सामने में कितने सारा मस्जिद तोड़ करके, स्पेन है, रूस में और भी कई जगह पे सारा तोड़ करके चर्च बनाया गया। वो नहीं देखा कि उस समय चला मस्जिद को तोड़कर उसमें उसका अल्लाह, ये तो बस यहाँ भारत का देखा कि भाई गूंगा है तो ये गूंगा हो गया। दूसरा ये शिवलिंग, ये दयानंद जो है ये शिवलिंग को दोष देते हैं, बोलते हैं कि वो बचपन में बोलते हैं कि वो तो गूंगा, एक बार बचपन में वो जैसे दयानंद का ऐसा हो गया कि वो शिवलिंग है ना, शिवलिंग में वो वहाँ पर जब शिवलिंग था तो बचपन में महाशिवरात्रि का व्रत उसके पिताजी ने रखे थे, रात में देखा उन्होंने ये भी व्रत रखे थे, तो चूहा उसके ऊपर खा रहा था। चूहा जो वहाँ पे जो चढ़ाया हुआ शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ वो खा रहा था। तो बोलता है कि चूहा से जब अपनी शरीर की रक्षा नहीं कर सकता है तो और लोगों की क्या रक्षा करेगा? इसके लिए उसको गलत बोल करके मैं असली शिव के तलाश में, न तो उसको असली शिव मिला, नतीजा क्या होगा कि चला एक नर्ती हो गए राजमहल में, चलो संन्यास क्या एक विद्यानंद सरस्वती से ले लिया दीक्षा लेकर के, और संन्यास के नियम का दुरुपयोग किया, नतीजा गलत तरीके से राजमहलों में उसको जड़ दिया गया, वहाँ पे उलूल जुलूल बातें करना, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद उसको जड़ दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो मेरा एक ही चीज़ क्या होता है ना, कोई भी चीज़ को जानना है और इसको जानना चाहिए कि भाई ये तो इससे उससे सीखना चाहिए कि भाई शिवलिंग, आप जैसे शिवलिंग के चूहा तो गणेश जी के वाहन है, चूहा तो गणेश जी के वाहन है,
और गणेश जी के बहाने तो गणेश जी हमेशा ड्यूटी करता है। अगर आपके घर में कोई ड्राइवर है, आपका गेट पे आपका नौकरी कर रहा है, उसका जो ड्राइवर है, कोई आप सेक्रेटरी है, कुछ भी आपके यहाँ दिन रात सेवा कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है, और अगर वो क्या उसको मतलब कि उसका जो ड्राइवर है उसको खाने का अधिकार नहीं है? वो तो भाई मालिक है, असली मालिक तो वही है। आप सेठ हैं तो चलो उसको भी देना पड़ेगा, ड्राइवर को भी देना पड़ेगा, जो सेक्रेटरी है उसका ड्राइवर को भी तनख्वाह देना पड़ेगा, उसको भी कर। तो अगर वो उसी तरह से ऐसा है, शिवलिंग है, शिवलिंग भगवान शिव क्यों बोलेंगे उसको कि भाई तुम चूहा, वो तो दिन रात उसकी सेवा कर रहा है और उसके मालिक सेवा कर रहा है, और खुद उसका जो वाहन है मालिक जो उसका जो सेवा कर रहा है गणपति जी, और उसके बाद उसका चूहा भी सेवा कर रहा है, चूहा नीचे गणपति जी की सेवा कर रहा है तो खाएगा। दूसरा वहाँ पे ये देखना चाहिए, इस दयानंद को ये जानना चाहिए कि देखो वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भेदभाव नहीं है। वहाँ पे देखो चीटी भी खा रहा है, जो सेवा नहीं कर रहा है, पंडितों को भी उससे सीखना चाहिए कि जो सेवा नहीं कर रहा है वो भी खा रहा है, जो सेवा कर रहा है वो भी खा रहा है। हाँ, इस तरह से इनके बारे में क्या बोलूँ, इनका आध्यात्मिक जीवन ही गलत तरीके से शुरू हुआ है, तो इसके बारे में क्या बोलूँ। तो उसके बाद उसकी ऐसी दुर्गति हुई, संन्यास के नियम को दुरुपयोग किया, उन्होंने कई तरह की बातें किया, यहाँ तक कि संन्यास होकर के और वहाँ पे लाश देखा, हरिद्वार में किसी को लाश बहते हुए देखा तो बोलता है कि मैं अभी जल समाधि नहीं लूँगा, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो है पुराण में बोला गया है, पुराण को तो मानता ही नहीं है, गरुड़ पुराण में बोला गया कि जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी भी तो बहुत कम ही होते हैं, ऐसा नहीं कि वो, हालांकि संन्यास जो लाश जो होती है, लाश में ऐसा बोला जाए अंतिम समय भी वो किसी पारसी धर्म में भी ऐसा है, नदी में डालने का, कुएँ वगैरह में डालता है, उनका कहना है कि अंतिम समय भी मेरे शरीर किसी के काम आना चाहिए। हिंदू धर्म में क्या है, जो शादीशुदा होते हैं उसको क्रिया संस्कार किया जाए, तो संन्यास जो होते हैं उसको या तो जल समाधि दिया जाए, जल के अंदर प्रवाहित किया जाए, या तो जो है उसको जमीन समाधि दिया जाए। तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ठीक है तुमको उससे ऐसा होता है कि हालांकि उसमें भी अगर वो नदी में डालते हैं तो वो कौवे चील और सब बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, तो उससे अंतिम समय भी उनका शरीर किसी के काम आ जाता है। तो पारसियों जैसा ये नियम है। तो वैसे भी सन्यासी कितने मरते हैं, सन्यासी या वैष्णव साधु जो होता है कितने मरते हैं। तो वो जो चीज़ होता है, कुमारी जो होते हैं, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो थोड़ी संख्या में हो, तो वो भी तो हरिद्वार में बहता पानी है, कुछ थोड़े बहुत अगर लाश को बहा दिया तो थोड़ा बहुत मच्छी उच्छी खा लिया तो उसका भी आहार बन जाता है। और अगर वो गंदा होता है तो इसको जानना चाहिए कि उसके जल के अंदर कितने मच्छी हैं। मच्छी को आप बाहर निकले, कितने बास मच्छी से आता है, आप मच्छी को खाएंगे बाहर निकले तो बास में खड़ा नहीं रह पाएंगे। और इस जल के अंदर कितने मच्छी मरते होंगे, कितने और भी प्राणी, लाखों प्राणी है उसके अंदर, वो कितने लाखों प्राणी मरते हैं, सांप है, मगरमच्छ है, कई ऐसे प्राणी मरते हैं। अगर उसको तो क्या वो गंदा हो जाता है? और आदमी को लाश को बांध दिया तो क्या वो खा लिया तो उसे गंदा तो नहीं हुआ। ठीक है, तुमको अगर वो ऐसा लग रहा है, वो भी बहता पानी है, थोड़े बहुत कुछ सन्यासियों को ये किया जाता है। तो बाकी देखो, अगर या तो ठीक है उस नियम को तुम आप नहीं पालन कर सकते हैं तो समाधि ले लीजिए। जो सन्यासी लोग होते हैं कि भाई जमीन समाधि दे दो। आदि शंकराचार्य की भी समाधि ऐसा बोला जाता है कि वो केदारनाथ में उसकी समाधि है। फिर उसके बाद निवृत्तनाथ महाराज जो हैं वो जिंदा समाधि ले लिए थे, जो त्र्यंबकेश्वर में जो नौनाथों में अंतिम नाथ है। फिर उसके बाद वो आलंदी में उसके भाई जो ज्ञानेश्वर थे, जिसने दीवार को ही चला दिए थे, दीवार में जहाँ बैठे थे वही चलने लगा था, तो वो भी उसकी समाधि है। आज उसको महाराष्ट्र में बहुत माना जाता है, उसकी भी समाधि है, उन्होंने भी समाधि लिया। तो तुम जमीन समाधि ले लो, ये शास्त्र का प्रमाणित है। तुम गृहस्थों जैसा क्यों मतलब कि क्रिया संस्कार कर रहा है जलाल, इसका मतलब ये तो तुम सन्यासी हो ही नहीं, सन्यास के नियम का दुरुपयोग कर रहे हो। और वो अपने आप को जो जमीन समाधि भी नहीं ले करके बोलते नहीं हमको जला देना गृहस्थियों, इसका मतलब है तुम शादीशुदा हो। उसको तुम अंदर से हो सकता है कि कोई किया होगा कुछ स्त्री संभोग या कोई भी ऐसा स्त्रियों के साथ ऐसा किया, तो अगर नहीं किया है तो फिर लोग तो वही समझेगा। हाँ, लोग तो वही समझेगा, बोलेगा कि तो ये तो हो सकता है ऐसा शादीशुदा होगा या शादी नहीं किया होगा तो कुछ और भी कुछ किया होगा, जिसकी वजह से खुद लास्ट में बहाना बना करके और बोलता है कि हम गृहस्थों जैसा मतलब अपने जलाने के लिए बोल दिया, और दोनों ये नियम को जो है सन्यास के जो नियम है उसको दरकिनार कर दिया। तो ये दयानंद की यही गलती है, उलूल जुलूल करना, लाल कपड़ा पहन करके मतलब कुछ भी अपना सन्यास के नियम को दुरुपयोग करना, जिसकी वजह से बेशर्मी मौत मरी हो। जाकिर नाइक, जहाँ तक जाकिर नाइक का सवाल है, तो जाकिर नाइक का कहना है, जाकिर नाइक कहते हैं देखिए हिंदू धर्म को नीचे झुकाने के लिए क्या बोल रहे हैं कि भाई
इसी दयानंद की बातें करता है, क्योंकि आर्य समाजियों को और सिखों को वो बिठाता है, वो अपने बार बोलता है ये मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा का मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके ही धर्म से फूटा हुआ बोल रहा है। आपके धर्म से ही लोग जो है वो मूर्ति पूजा को गलत बोल रहे हैं। उसके ऊपर एक कंधे पे बंदूक रख करके ये करता है, वो खुद बुलाता है उसको जा करके ये करता है। तो मेरा एक ही चीज़ क्या होता है कि जाकिर नाइक ऐसा बोलते हैं कि हिंदू धर्म में जो है वेद जो है उसको सबसे पुराना धर्म ग्रंथ माना जाता है, और उसमें भी मतभेद है बोलता है। एक तरफ तो आर्य समाज के जो दयानंद सरस्वती हैं वो बोलते हैं कि वेद जो 121 करोड़ साल पहले हुए थे, और हिंदू लोग जो होते हैं ना, जो हिंदू लोग हैं वो बोलते हैं कि 4,500 साल पहले हुए थे, वेद आए थे। अभी भी मतलब कि हिंदू जो है पुराना मानते हैं, लेकिन एक मत नहीं है। हिंदू बोल रहे हैं और हिंदू बोलते हैं 4,500 साल, और दयानंद सरस्वती बोलते हैं 121 करोड़ साल पहले। पहले तो सब इस अपने गिरबान में झांके देखना चाहिए पहले जाकिर नाइक को कि उसके धर्म में क्या मतभेद है। आदम के बारे में बोलते हैं, आदम जो है, आदम को ईसाई लोग बोलते हैं धरती का पहला, ये भी धरती का पहला मनुष्य बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि यहूदी लोग बोलते हैं कि आदम 5800 साल पहले आए थे। और हजरत मोहम्मद ने बोले आदम तो हुए थे, लेकिन उसका मतलब सही मतलब कि ये नहीं बताया कि वो कब आए थे। ये खुद बोलते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने कभी उसके आने के बारे में हुए थे, लेकिन कब आए थे वो कौन सा कितने हज़ार साल पहले उसके बारे में बोले नहीं। तो अब वो जो ये बोलते हैं कि यहाँ तक ईसाई लोग दोषारोपण भी लगाते हैं कि हमारे ईसाई धर्म ग्रंथ का जो है काफ़ी चीज़ जो है जो कुरान में हजरत मोहम्मद ने चोरी करके डाल दिया गया है, खुद ये जाकिर नाइक बोलते हैं। लेकिन ईसाई लोग आरोप करते हैं। दूसरा है भी सही में अगर देखा जाए तो कुरान में कम से कम 75 बार, लगभग 75 बार, कई बार ईसा मरियम का नाम है। तो इस तरह से ये दोस्त खुद अपने आप को पता नहीं कि आदम कब आए थे, खुद तो अपना ढूंढना चाहिए कि भाई आपस में दोनों यहूदी लोग हैं, दोनों तो एक ही हो। आदम के बारे में हम लोग तो मनु और शत्रुपा को मानते हैं, उससे सृष्टि का विकास हुआ था, सृष्टि का विस्तार हुआ मनु और शत्रुपा के साथ। ऐसा नहीं कि आदम आए थे और ऐसा बोलना कि आदम आए थे और आदम और हव्वा का मिलन हुआ और वही दो सृष्टि का उसके बच्चे से ही संसार भर गया। कि भाई बहन के कहीं शादी नहीं होती है। इस्लाम में भी क्या होता है कि दूध का रिश्ता होना चाहिए, दूध का रिश्ता जिसके साथ दूध उसके साथ नहीं होगा। यानी मतलब कि एक अगर पति है, दो पत्नी है तो उसके हो सकता है। अगर एक पत्नी है और एक पति है तो उसके भाई कैसे होगा, दूध का रिश्ता तो हो ही जाएगा, भाई बहन से कैसे शादी होगा। जबकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बोला गया है, ये कुछ सृष्टि हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे हमारे धर्म में जब मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने भेजे थे तो उसके साथ कदर्प मुनि को भेजे थे, कई प्रजापति अपने 10 पुत्रों को, अपने जो दक्ष प्रजापति को भेजे थे, कई ऋषि मुनियों को भेजे थे, फिर उसके बाद कई नारियों को भेजे थे, फिर उसके बाद मनु और शत्रुपा के जो पुत्र हैं उससे पुत्रियों से शादी हुआ था। इस तरह से ये सृष्टि होती है। ऐसा नहीं कि आदम और हव्वे से ही मतलब पूरा बच्चा पैदा हुआ उसी से चला, वैसे कैसे शादी होगा भाई बहन से, पति एक पत्नी एक, तो उसमें कैसे होती। इस तरह से ऐसे तो इसके धर्म में है। दूसरा, इसको पहले अपने जानना चाहिए, जाकिर नाइक को ये जानना चाहिए कि ये भी उसको जाकिर नाइक को जानना चाहिए कि इस्लाम धर्म में जो है और यहूद धर्म में कितने मतभेद हैं। यहाँ तक कि इब्राहिम के जो पुत्र थे इसाक थे, वो बोलते हैं कि इब्राहिम के ईसाई लोग बोलते हैं इब्राहिम के 2 पत्नी थे। ये जाकिर नाइक बोलते हैं कि इस्लाम अब्राहम के 3 पत्नी थे। अब उसमें ये बता रहे हैं कि वो उसमें भी मतभेद है। दूसरा, यहूदी लोग बोलते हैं ईसाई लोग बोलते हैं कि जब इब्राहिम के जो पहले पुत्र थे ना इसाक से कुर्बानी का परंपरा चला है, जिससे यहूदियों का नस्ल चला। इसाक से याकूब से यहूदा हुए थे, यहूदा से यहूदी जाति चला था। तो और ये बोलते हैं कि कुर्बानी का परंपरा जो है इस्माइल से हुआ था। उसकी दूसरी पत्नी जो इस्माइल पुत्र होता है उसकी जो 40वीं पीढ़ी, इसको हजरत मोहम्मद को बोला जाता है, ये जो अरबों का नस्ल चला। और वो बोलता है कि अल्लाह ने कुर्बानी इस्माइल का मांगा था। इसमें भी मतभेद है। वो इसाक को बोलते हैं कुर्बानी मांगे थे पहली पत्नी के यहूदी लोग, और बोलता है कि ये इस्माइल को बोलते हैं। तो उसमें भी खुद अपने मतभेद तो सुनना चाहिए। और दूसरा, चला जहाँ तक दयानंद की बात है तो दयानंद तो ऐसा है कि वो मतलब ऐसे भी वो सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा बोले हैं
कि भाई वो जो 2200 साल पहले शंकराचार्य आए थे और उसके 500 साल के 300 साल के बाद विक्रमादित्य हुए और उसके बाद 500 साल के बाद राजा भोज हुए। जबकि इतिहास में या इसमें मान्यता कि इसी के गुरुकुल कांगड़ी से उसको 8वीं सदी में आया हुआ शंकराचार्य को मानते हैं। उसमें भी दो मत है। ठीक है, कोई 2500 साल पहले उसको आए हुए मानते हैं, 2508 साल पहले उसको मानते हैं, और कोई 8वीं सदी में मानते हैं। लेकिन 2200 साल पहले तो कोई ऐसे है ही नहीं इतिहास, और उस समय कोई राजा था ही नहीं ज़रा। ये 2200 साल की बात करते हैं। 2200 साल पहले शंकराचार्य हुए, आधे शंकराचार्य हुए, और उसके बाद बीच में अलग ही कुछ भी बोलने का सत्यार्थ प्रकाश में ऐसे गलत बातें किया है। तो ये चीज़ क्या होता है, कोई भी गलत बातें करना इनका जो है ना। विक्रमादित्य हुए थे ईसा के लगभग 58 साल पहले हुए थे, जबकि हिंदू धर्म के ये बाकी जो प्रमाणिक इतिहास है उसने नहीं बदला, लेकिन मध्य प्रदेश के जो विक्रमादित्य का ईसा के पहले बोलते हैं, और ये विक्रमादित्य को बोलते हैं 300 साल पहले, 2200 साल के बाद बोलते ईसा के प्रथम शताब्दी हो गया। तो उसके बाद राजा भोज को 11वीं सदी में बोले हैं, तो ये उसके 500 साल के बाद है, तो उल्टा ही मतलब ये बोलेगा। तो ये चीज़ होता है। दूसरा, जहाँ तक इसकी बात है, जहाँ तक इसके वेद की बात है, तो वेद का एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है। ये कुछ भी अपने मन से बोल दिया। 121 करोड़ साल पहले हुए थे, अगर जाकर नहीं पढ़ा होगा तभी तो बोल रहा है वो, और कुछ भी बोलता है कि एग्जैक्ट। हाँ, वेद अनादि पहले से है, लेकिन क्या है, वेद की 4500 साल पहले वेद व्यास ने वेद का व्याख्या किए थे। वेद तो पहले से है, रामायण काल में भी थे, सतयुग काल में भी वेद थे। वेद तो अनादि है, वेद तो है ही, लेकिन 4500 साल पहले वेद व्यास जी ने उस वेद का, चारों वेद का ये किया था, व्याख्या किया था। तो जैसे गीता का व्याख्या किया तो इस तरह से गीता का मतलब कि गीता लिखे थे, उन्होंने वेद को ये किया था, व्याख्या किया था। तो वेद तो पुराना है, लेकिन ये बोलना कि 121 करोड़ साल पहले हुए थे, तो दयानंद साहब कौन सा किताब पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आता। जाकिर नायक ये भी गलत बात बोलते हैं कि इस्लाम जो है तलवार के जोर पे नहीं पहुंचा। इनका कहना है कि अगर ऐसा बात है, अगर तलवार के जो अफ्रीका जो है, अफ्रीका में इस्लाम धर्म फैला, वहाँ पे कौन सा मुसलमान मतलब शासक गए थे वहाँ पे कैसे इस्लाम धर्म पहुँच गया। इस जाकिर नायक को ये जानना चाहिए कि इस्लाम तलवार के जोर पे ही फैला है। शुरू से हज़रत मोहम्मद जब इस्लाम धर्म बनाया था, उसी समय से ये तलवार के जोर पे ही इस्लाम बना। इसके लिए उसको पारसियों का इतिहास और यहूदियों का इतिहास, सिखों का इतिहास और हिंदुओं का इतिहास पढ़ना चाहिए, ईसाइयों का इतिहास पढ़ना चाहिए। ये तलवार के जोर पे इनका ये शुरुआत ऐसे ही हुआ था कि जो गैर मतलब कि मुसलमान देशों पे हमला करके उसको तलवार के जो और जजिया करके फिर मुसलमान बना है। हाँ ठीक है, कुछ और भी लोगों ने स्वेच्छा से किया होगा या दबाव में किया होगा। अगर आप 100 में 20% कोई स्वेच्छा से कर लिया, कोई ये कर लिया, और 80% जो है तलवार के और जजिया कर जो है के ऊपर मतलब के दबाव के ऊपर कर लिया तलवार के जोर पे, तो आप उसको बहुमत के अनुसार से उसको तलवार के जोर पे ही बोला जाएगा। उसको 20% अगर स्वेच्छा से कर दिया तो बहुमत तो जिसकी होती है उसकी सरकार बनती है। और दूसरा, ये जाकिर नायक का ये भी कहना है कि विषय विधवा विवाह की बात आया, तो विधवा विवाह में ये बोलता है कि विधवा विवाह जो है इस्लाम धर्म में हज़रत मोहम्मद बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि मोहम्मद साहब जो है, पैगंबर साहब जो है 12 शादी किए थे, और चार इस्लाम में 4 शादी जायज़ कर दिया, विधवा विवाह का किया था। तो वो इसके बाद कृष्ण के बारे में बोलते हैं। कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण ने जो है कृष्ण की भी 16,108 पत्नियां थी, और उसमें जो है मुख्य उसकी 8 ही पत्नी थी। 16,100 जो है वो जंग से जीत करके लेके आए थे, जंग से। तो हज़रत मोहम्मद से मतलब उसकी मतलब ये तुलना करते हैं, मतलब कि उसकी कृष्ण को बोलते हैं कैसे। तो मैं इस जाकिर नायक को ये जानना चाहूँ, कृष्ण ने ऐसा तो नहीं किया कि वो जो जितनी भी थी कि भाई ठीक है मैं 16,108 पत्नियाँ जो है वो मैं मतलब रखा हूँ, तू भी ज़रा 2, 4, 5 रख लो, 1,000 2,000 तू भी कर लो। वो सोचा कि 16,108 पत्नियाँ जो है वो मैं ही उसको भोग कर सकता हूँ। दूसरा, वो विधवा नहीं थी जो 16,100 मोहम्मद से राक्षस को मारने के लिए और राजाओं की कुमारी कन्याएँ थी। कोई विधवा औरत नहीं थी वो जिसको शादी कर लिया, जैसे हज़रत मोहम्मद ने विधवा औरतों से शादी किया। वो एक कुमारी कन्या थी जो उसको उठा के लेके गया था भौमासुर को मार करके। फिर वो घर नहीं जाना चाहती थी, 16,100 जो थी वो उसको बोला आप खुद स्वीकार कर लीजिए। तो यहाँ विधवा और कुमारियों से, ये तो कुमारी है। दूसरा, उसने कोई नियम नहीं बनाया
तो उसको मालूम है कि हम जो 16,100 पत्नियों को भोग थे, दूसरा कोई कर नहीं सकता। यहाँ तक जब नारद मुनि आए थे, तो नारद मुनि जब वहाँ पे एक बार आए थे, बोले आपके पास इतनी पत्नियाँ, एक पत्नी हमको दे दीजिए। तो बोला कि ठीक है, जिस कमरे में मैं नहीं रहूँगा वो लेके चले जाना। देखा तो सब जगह कृष्ण ही उसको दिखा, तो वो ऐश्वर्यवान थे, इसलिए उसने बोला कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर सकता। और हजरत मोहम्मद के बारे में बोलते हैं कि भाई वो विधवाओं से शादी किया, इस्लाम में 4 शादी किया, वो जो जंग में मर जाते थे उसके लिए देखभाल करने के लिए उसने ये किया, मतलब 4 शादी जायज़ कर दिया। और ये भी कहना कि सती प्रथा जो है, सती प्रथा की बुराई करते हैं, जबकि कबीरदास ने बोले साधु सती और सुरमा इसकी बात अगाध, आशा त्यागे तन की अनकत सार। साधु सती और सुरमा, सती जो होती है, सती नारी शरीर की परवाह नहीं की, जैसे साधु जो होता है शरीर की परवाह नहीं कहते, वीर जो होता है, सुरमा जो होता है वो शरीर की परवाह नहीं, जंग में मर जाते हैं। उसी तरह सती जो पति गुजरने के बाद वो शरीर के, सती नारी जो होती है, जो पवित्र नारी होती है, वो शरीर के पति के बाद वो जीने की अभिलाषा खत्म हो जाता है, शरीर के प्रति उनकी आसक्ति नहीं होती है, वो शरीर को त्याग देते हैं खुद। और ये जानना चाहिए इसको कि हिंदू धर्म में कोई ज़बरदस्ती किसी का नहीं है। पहले से शुरू में सती प्रथा जो है ना, ये ज़बरदस्ती डालने का इस्लाम से हुआ है। हालांकि हिंदू धर्म में सती प्रथा जरूर है, लेकिन सती प्रथा ऐसा नहीं कि कोई जबरन, मतलब शास्त्र में ऐसा नहीं कि किसी को जबरन मतलब पति के साथ जलाने का परंपरा नहीं है। रामचंद्र जी भी राजा दशरथ जब गुजर गए थे तो उनकी 3 पत्नियां थी, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन राम जी ने राजा दशरथ की भी सतयुग त्रेता काल में जब राजा दशरथ हुए थे तो उनकी भी 3 पत्नियां थी, लेकिन राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके बाद उनकी 3 पत्नियां विधवा होकर के जीवन व्यतीत करी और बच्चे को वो पालन पोषण करते रही। ऐसा कोई है ना कि जबरन उसको, मतलब कि भाई पति गुजर गया तो जला दो, ऐसा कोई जबरन नहीं है हिंदू धर्म में या इतिहास में कहीं है ना कि जबरन का प्रॉब्लम नहीं। स्वेच्छा से वो सती हो सकती है। जैसे भी पांडव थे, ये जो अर्जुन है और युधिष्ठिर है, इसके जो पिता जो थे पांडु थे, तो उनकी 2 पत्नियां थे, एक माद्री थी और एक कुंती थी। तो कुंती से 3 पुत्र हुए थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री से 2 पुत्र हुए थे, नकुल और सहदेव। जब पांडु ने शरीर का त्याग कर दिया तो माद्री जो उनकी दूसरी पत्नी जो थे, उनसे 2 जो पुत्र थे, उसने क्या किया, नकुल और सहदेव को कुंती को सौंप दिया देखभाल करने के लिए। खुद वो पति के साथ माद्री सती हो गई और कुंती ने बाद में ये 5 बच्चों, उनके भी बच्चों को उसको पाला गया, कोई ज़बरदस्ती किसी करने की स्वेच्छा से। इसीलिए कबीरदास ने बोला साधु सती और सुरमा इनकी बात अगाध, आशा त्यागे तन की अनकत सार। सती कभी भी शरीर की परवाह नहीं करते, जैसे साधु होते हैं वो शरीर की नहीं परवाह करते हैं, और उसके बाद वीर होते हैं वो रणभूमि में शरीर की परवाह कर रणभूमि में मर जाते हैं। उसी तरह सती नारी भी होते हैं, पति के गुजरने के बाद वो शरीर के प्रति आसक्त हैं तो पति के साथ चल जाते हैं। जहाँ तक इसकी बात है जबरन, मतलब कि ये करने के बाद ये राजा राम मोहन राय सब ये तो मदरसे वगैरह में पढ़ा है, इसको तो कुछ पता नहीं है कि भाई सती प्रथा का क्या मतलब, कोई जबरन है नहीं, इसको तो मदरसे में था, बाप ने पढ़ने के लिए भेज दिया, उसकी वजह से ये हिंदू विरोधी हो गए। लेकिन इस्लाम में इसको, जाकिर नाइक को ये जानना चाहिए कि सती प्रथा जो है ये इस्लाम जब मुस्लिम शासनकाल में ही जबरन मतलब कि डालने की परंपरा शुरू हुआ, क्योंकि कि मुसलमान जो थे जबरन मतलब राजा को मार करके उसकी पत्नी को उठा के लेके जाते थे, सेना लोग उसको लेके जाते थे। तो स्त्री जो थी, यहाँ के जो हिंदू औरतें होती थी वो अपनी रक्षा नहीं कर पाती थी। जैसे अभी अलाउद्दीन खिलजी थे, जबरन उसके पद्मिनी को सौंपने, रानी पद्मिनी को सौंपने के लिए बोला, उसे शादी करना चाहता है, लेकिन क्या नहीं किया, तो नहीं, वो प्रस्ताव उसके पति ने, रानी पद्मिनी के पति ने स्वीकार नहीं किया, तो फिर उसके बाद उसके पति को ही युद्ध में मार दिया। लेकिन उसके बाद वो सोचे कि चला अलाउद्दीन खिलजी के मैं हाथ नहीं लूँगा, इसलिए खुद कई रानियों के साथ, कई अपने साथियों को इसके साथ वो सती हो गई, अपने मतलब कि मंत्रियों की, कई मतलब कि औरतों के साथ, जो विधवा औरतें थे उनके साथ, जो उसके पति मारे गए थे युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के, सब सती हो गए, क्यों, ताकि ये अलाउद्दीन खिलजी और उसके सेना के हाथ में लगे। तो ये जबरन डालने, कई जगह होता था कि जबरन उसको डाल दिया जाता ताकि ये मुसलमान शासक और सेना या उसके हाथ नहीं लग जावे, तो इसकी वजह से जबरन कर दिया। ये इस्लाम के बाद जब अंग्रेज आया, जब अंग्रेज लोग आए तो उस समय
ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ लोग हिंदू लड़की और औरतों को कोई ऐसा नहीं करते थे। राजा राम मोहन तो अंग्रेज़ों के समय में थे, लेकिन इसको ये जानना चाहिए उस समय क्या हुआ, सती प्रथा जो है, क्योंकि अंग्रेज़ लोग हिंदू औरतों को जबरन ऐसे ले जा करके ऐसे मतलब शादी कर लेना, नहीं तो उसके पति को मार देना और फिर उसका पत्नी को उठा के लेके जाना, वो अंग्रेज़ लोग नहीं करते। अंग्रेज़ लोग खुद बोलते थे कि ये हम तो शासन करने आए, तो उसकी वजह से वो कुछ अगर थोड़ा बहुत किया होगा तो वो बात अलग है, लेकिन वो अंग्रेज़ों का ऐसा नियम नहीं था। इसीलिए उस समय अगर वो मुसलमान के शासनकाल में ये शुरू हुए थे जबरन करने का, और बाद में अंग्रेज़ों का शासन आ गया तो फिर उसको ज़रूरत ही नहीं था जबरन डालने का, क्योंकि उस समय स्त्री सुरक्षित थी। इस तरह से मेरा करने का मतलब जाकिर नाइक को ये जानना चाहिए कि सती प्रथा का जो विरोध है या राजा राम मोहन राय को जानना चाहिए, पहले अपनी परंपरा को जानना चाहिए कि परंपरा में क्या पहले था, जबरन था क्या नहीं था, ये मुसलमान शासन किसी, वो तो मदरसे में पढ़ाते थे, मुसलमान की तारीफ ही करेगा वो। तो इस तरह से मेरा ये कि लास्ट में कहना है, जहाँ तक जाकिर नाइक का ये कहना है कि भाई यहाँ 300 देवी देवता हैं, यहाँ पे मतलब कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, उसकी पूजा करते हैं, ये करते हैं। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है, 100% है, और पूजन करने के लिए वो देवताओं, शास्त्र में देवी देवताओं को पूजन करने का प्रमाण भी है, क्योंकि गीता में स्वयं कृष्ण बोला कि प्रजापति ब्रह्मा ने जो है उनको बोला गया कि यज्ञ करो, तुम यज्ञ देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ को, यज्ञ से वृष्टि हो, देवताओं की पूजन करने के लिए बोला, यज्ञ करने के लिए बोला है। तो देवी देवताओं का पूजन कोई गलत बोलता है, एक ईश्वरवाद की बातें करता है, उसके बाद ये करता है। दूसरा, श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण जब महाभारत की लड़ाई के पहले उसने खुद पांडवों को ब्रह्मा जी की मतलब तपस्या करने के लिए भेजे थे, ब्रह्मास्त्र लिए थे, फिर शंकर जी से पशुपत आर्ट्स मतलब कि तपस्या करके पशुपत प्राप्त किए, माता मतलब कि देवी जगदम्बा से आशीर्वाद, विजय का, महाभारत विजय का आशीर्वाद लिए थे। उसके बाद उनकी आराधना की तपस्या की अर्जुन ने। भीम को भेजा गया हनुमान जी के पास, हनुमान जी से उन्होंने मतलब कि उसको प्रसन्न करके उनसे मतलब विजय का आशीर्वाद लिया और उनसे मदद के आशीर्वाद। किस तरह से देवी देवताओं का के सहयोग है, क्योंकि सृष्टि उसी से चलती है। देवी देवताओं का पूजन जो, और ख़ास करके ये भारत एक भूमि है, भारत भूमि जो है ये देववंशियों की भूमि है, यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा किया जाता है। तो इसीलिए ईश्वर ने दो बनाए थे, एक काशी बनाए थे, एक काबा बनाए थे। काशी जो है देवी देवताओं के पूजन है, शिवलिंग है, वहाँ पे काबा जो है वो भी पत्थर है, लेकिन क्या असुरन से, ये पाताल लोक से आते हैं, पाताली लोग होते हैं जो अरब में मतलब ये काबा है, तो वो असुरंशी लोग होते हैं, वो कभी देवी देवताओं की सत्ता को नहीं मानेगा, वो देवी देवताओं को बुराई करेगा ही करेगा। इसी तरह से जाकिर नाइक भी असुर वंश से ही संबंधित, असुर अरब मतलब कि अरब के धर्म को ही मानता है, वो इस्लाम धर्म को मानता है, तो वो अरबों का वो शुरू से रहा ही है। तो हमें ये चीज़ जाना कि काशी और काबा ये पाताल से मतलब कि असुरंशियों को अरबों को उतारा गया, क्योंकि दो वंशियों को, काशी के देववंशियों को भारत में उतार के, इसलिए देवी देवताओं का यहाँ पे पूजन होता है। दूसरा, एकेश्वरवाद की बात, जहाँ तक बात है, एकेश्वरवाद जो है, उन्होंने एकेश्वरवाद से मतलब एकेश्वरवाद एक धोखा है। सभी देवताओं को पूजन करना चाहिए, सबको मानना चाहिए। मान लो एक कितनों भी ताकतवर क्यों नहीं हो, बहुत सारे ताकतवर है, और लेकिन बाकी सबको चला जो है अब पैदा करने वाले बाप को मानेगा और चाचा और ताऊ और मामा को नहीं मानेगा तो नालायक बच्चे कहलाएगा कि नहीं। इसीलिए क्या है, सबको मानना चाहिए, कितनों भी ताकतवर क्यों नहीं हो, मतलब कि खुदा या खुदा का बाप क्यों नहीं हो। एक ईश्वरवाद जो होता है वो बहुत बड़ा धोखा होता है, सृष्टि में व्यवधान पैदा करता है। निराकार तत्व जो सृष्टि को व्यवधान करता है, ये साकार से ही सृष्टि चलती है दैवत्व गुणों के। इसलिए सभी देवों को, देवी देवताओं को पूजन करना हिंदू धर्म में इसलिए बताया गया है। देवी देवताओं से सृष्टि चलता है, और देवी देवताओं का पूजन करके हम अपने आप को, इसलिए आचार्य चाणक्य ने बोला है, स्वर्ग से आए हुए मनुष्यों को जो लक्षण होता है वो देवी देव पूजन करते हैं, देव से उसको उनका देव वृत्ति होती है। अंत में मुझे यही कहना है कि एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ नहीं बल्कि सबको जानो, सब देवों का आशीर्वाद लो, और सबको जानो, सबको मानो, सबके हो जाओ, सब देवों का आशीर्वाद लो। एक ईश्वरवाद जो है, एक को नहीं मानने का बोलता हूँ। हाँ, एक थोड़ा सा इसको स्टार्ट, अंत में यही मैं कहूँगा कि एक के जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ नहीं बल्कि सबको जानो, सबको मानो, सबके हो जाओ, और सब देवों का आशीर्वाद लो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। ठीक है। अतः मनुष्य की भावना में ही प्रतिमा में देवता का वास मानती है, और भावना का अभाव, अतः भावना में ही प्रतिमा में देवता का वास मानती है, और भावना का अभाव उस प्रतिमा को साधारण जड़ पदार्थ बना देता है। इस तरह से महान पंडित आचार्य चाणक्य ने
वेद के प्रतिमाओं का अनादर करते हुए तथा वेद के सार को ग्रहण करते हुए दैविक वृत्ति से यज्ञ करते थे और मूर्ति पूजा का समर्थन करते हुए राम और कृष्ण को भी ईश्वर का अवतार मानते थे। इस तरह से महान पंडित आचार्य चाणक्य ने वेद प्रतिमाओं का अनादर न करते हुए तथा वेद के सार को ग्रहण करते हुए दैविक वृत्ति से वैदिक यज्ञ करते थे और मूर्ति पूजा का समर्थन भी करते थे तथा राम और कृष्ण को भी ईश्वर का अवतार मानते थे, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने चाणक्य नीति शास्त्र में किया है। इस तरह से इन महान चाणक्य को पता था कि ये देव भूमि है, इसलिए देव रूप दयालु होने के लिए यहाँ पर मूर्ति पूजा करना जरूरी है। इन्होंने अपने चाणक्य नीति शास्त्र में स्वर्ग से उतरे हुए मनुष्यों के भी लक्षण बताए हैं और इन्होंने अपने चाणक्य नीति शास्त्र में स्वर्ग से उतरे हुए मनुष्यों के भी लक्षण बताए हैं और उन्हें देव पूजक बताए हैं। याद रहे, इन महान वेद पंडित आचार्य चाणक्य ने मतभेद पैदा करने वाले धर्म मतभेद इन्होंने कहा है। याद रहे, इन महान पंडित आचार्य चाणक्य ने मतभेद पैदा करने वाले और समाज को बांटने वाले न तो कोई धर्म बनाए और न ही कोई पंथ या समाज। इन्होंने कर्तव्य कर्म को ही श्रेष्ठ मानते हुए देश में राष्ट्रीय एकता तथा विश्व को एक सूत्र में जोड़ने सूत्रपात किए थे। इन्होंने कर्तव्य कर्म को ही श्रेष्ठ मान करके देश में राष्ट्रीय एकता और सर्वप्रथम इस दुनिया में विश्व बंधुत्व का सूत्रपात किए थे। यही इनकी ये नीति इन्हें देश तथा विश्व में महान बनाता है। लेकिन आज मैं असुर जमात में पैदा हुए डॉक्टर जाकिर नाइक के गलत तर्क और उसके असुरी सोच के बारे में बात करूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदू धर्म को गलत तरीके से मतलब कुतर्के से या गलत तरीके से उसका विवरण किया है और गलत तरीके से हज़रत मोहम्मद को बताया है कि हज़रत मोहम्मद ही कल्कि थे और भविष्य पुराण में कल्कि भागवत में भी हज़रत मोहम्मद का जिक्र है और भविष्य पुराण में भी उसका जिक्र है। इस तरह से गलत तरीके से वो हिंदू धर्म को पेश करके और भोले भाले हिंदुओं को फंसा करके उसके मुसलमान बनाते हैं और कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद ही अंतिम पैगंबर है और इसलिए मुसलमान बन जाओ अगर तुमको जन्नत जाना है तो। पहला इन्होंने लिखा अपने वीडियो में बताया कि हज़रत मोहम्मद का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इनका कहना है कि हज़रत मोहम्मद का जिक्र भागवत पुराण, भविष्य पुराण और वेद, बौद्ध धर्म ग्रंथ, पारसी धर्म ग्रंथ तथा ईसाई धर्म ग्रंथ में भी है। और इस तरह से वो बयान करते हैं कि बोलते हैं कि जो हज़रत मोहम्मद जो थे कल्कि के रूप में अवतार ले चुके हैं और उन्होंने भी कि इसलिए हज़रत मोहम्मद ही कल्कि हैं और गलत तरह से इसको मिलाते हैं। मैं उसको यही बोलना चाहता हूँ कि भागवत में लिखा है कि जब वो कल्कि आएगा, जब कलयुग के अंत में वो कल्कि आएगा तो करोड़ों को मारेगा। अब इस जाकिर नाइक को ये मैं पूछता हूँ कि हज़रत मोहम्मद ने कितने को मारे थे? वो तो जंग में, कई मुसलमान तो बोलते हैं कि वो जंग में हिस्सा ही नहीं लेते थे। जाकिर नाइक बोलते हैं कि जंग में वो हिस्सा लेते थे और जंग में दाहिने हाथ में तलवार पकड़ते थे और जैसे कल्कि के बारे में मिलाते हैं। और ये भी बोलते हैं कि मक्का में उस समय आबादी 60 लाख, मात्र 60 लाख था और हज़रत मोहम्मद मक्का से मदीना तक ही रहे, उसके बाद तो बाहर कहीं गए नहीं। तो इसने कितने को मारे और जंग में थोड़ा कम ही हिस्सा लेते थे। अगर लेते भी होंगे जाकिर नाइक के अनुसार थोड़ा हिस्सा लेते, ज़्यादातर वो अपने दामाद हज़रत अली और अबू बकर वगैरह को ही भेजते थे, लेकिन वो तो ज़्यादा लड़ते नहीं थे। तो वहाँ तो कल्कि बोल रहा है कि हज़रत जब वो कल्कि आएगा तो करोड़ों अपने पापियों को मारेगा। तो इसने कितना मारा है, जबकि वहाँ पे आबादी भी नहीं थी। और दूसरा कि जब वो कल्कि आएगा उस समय प्रत्येक मनुष्य की आयु, जब वो कल्कि आएगा तो उस समय प्रत्येक मनुष्य की अधिकतम आयु 20 से 30 साल होगी। लेकिन जब हज़रत मोहम्मद 570 में पैदा हुए और 612-13 ईस्वी में उन्होंने इस्लाम धर्म बनाए। और यहाँ भी उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन था
और उसकी राजधानी कन्नौज थी, और दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। और हर्षवर्धन भी ये हर्षवर्धन भी कम से कम 63-64 से ज़्यादा ही साल कुछ जिए थे लगभग, और हजरत मोहम्मद भी कम से कम लगभग 62-63 साल जिए थे। तो इस तरह से उस समय और आज भी 60 से 70 से लोग 70-80 तक जी जाते हैं। तो लेकिन जब वो बोले थे, जब वो कल्कि आएगा, जब वो सतयुग का निर्माण करेगा, करोड़ों लोगों को मारेगा, तो उस समय मनुष्य की अधिकतम आयु 20 से 30 साल होगी। भागवत में ये भी लिखा है कि कलयुग की उम्र जो है 4,32,000 साल है, और मात्र अभी 5,000 कुछ वर्ष ही हुए हैं। तो इस तरह से अभी तो कल्कि का आने का अवतार ही नहीं है, अवतार लेने का ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए 4,32,000 साल जब कलयुग का अंत होगा, फिर उसके बाद सतयुग का निर्माण है। जाकिर नाइक को ये भी जानना चाहिए। और दूसरा क्या है, अगर जहाँ तक ये गलत तरीके से बोलते हैं कि हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला मतलब होता है कि अमन, अब्दुल्ला का अर्थ होता है कि खुदा या खुदा का बंदा होता है। और हजरत मोहम्मद की माँ का नाम अमीना, अमीना मतलब शांति होता है। उसी से ऐसे बोलते हैं कि चला मक्का भी अमन का शहर था। इसी तरह से भागवत में भी जो कल्कि लिखा है, कल्कि जो संभल ग्राम में आएंगे वो भी अमन का जगह माना जाता है, शहर माना जाएगा, तो वो भी शांति वाले लिखे हुए हैं। दूसरा, उस कल्कि के माता का नाम सुमति होगा, तो सुमति मतलब शांति होती है। और उनके पिता जो कल्कि के पिता जो होंगे वो वैष्णव धर्म वाले ब्राह्मण के घर में पैदा होंगे। तो वैष्णव धर्म के बारे में यानी मतलब विष्णु या विष्णु का बंदा होगा। तो इस तरह से ऐसे गलत तरीके से मिलाने का कोई मतलब नहीं है। गलत तरीके से हिंदुओं को गुमराह करना, लोगों को मतलब गलत तरीके से, मेन मूल पॉइंट पे आना चाहिए कि हजरत मोहम्मद ने कितने आदमी को मारे, और उसने मुश्किल से 2-3 बिकी मारे। वहाँ तो कुरान में इसका जिक्र भी नहीं है। और वो तो जंग में हिस्सा लिए भी लेते थे, तो उस समय ज़्यादा क्या लड़ेंगे। उस समय तो मक्का और मदीना की आबादी भी कम थी, तो उस समय वो कितने, दूसरा मक्का मदीना से बाहर भी निकले। और लेकिन ये भी बोले थे कि जब वो भागवत में लिखा है कि वो करोड़ों को मारेंगे। तो इस तरह से कई तरह के गलत बातें की गई। दूसरा, ये बोलते हैं कि भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है। दूसरा, ऐसा ये बोलते हैं कि भविष्य पुराण में भी लिखा है, हजरत मोहम्मद का जिक्र है। और बोलते हैं कि एक मलच्छा आएगा, अरब से आएगा, और वो यहाँ पे जो है इनकलाब बरपाएगा और आर्य धर्म को फैलाया जाएगा। वो हजरत मोहम्मद ही यहाँ पे आए थे, और वो मतलब यहाँ पे आकर के आर्य धर्म को फैलाए थे। ऐसी गलत तरीके से बातें करते हैं। और राजा भोज उसको पंचग्रह में स्नान करके सम्मानित करेंगे, और उसके बाद उसको पाक करेंगे। तो इसका ऐसा कर करके वो बोलते हैं कि हजरत मोहम्मद यहाँ पे आए थे, और खुदा ने, अल्लाह ने बोला कि तुम्हें यहाँ पे जाने की ज़रूरत, वहाँ जाने की ज़रूरत है, मैं यहीं पे तुमको पाक कर देता हूँ। अब ये इस मूर्ख को ये जानना चाहिए कि उसमें जो लिखा हुआ उस समय ये जानना चाहिए कि उस समय राजा भोज नाम का कोई उपाधि प्राप्त या ऐसे भी कोई राजा भोज का नाम का कोई राजा नहीं था। उस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन था हजरत मोहम्मद के समय में, और दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। ये जाकर ना क्या बोलते हैं कि हम 11वीं सदी के राजा भोज की बात नहीं कर रहे हैं। जो हजरत मोहम्मद जब जाएंगे तो वहाँ पे उसको राजा भोज, मतलब कि वहाँ पे जो भविष्य पुराण में लिखा है कि राजा भोज वो जो आएंगे वहाँ रेगिस्तान से, अरब से आएंगे, उसको राजा भोज उसको सम्मानित करेंगे और पंचग्रह में स्नान करके उसे पाक करेंगे। पर ये, और वो में कई ऐसे राजा भोज हुए हैं, उपाधि प्राप्त कई राजा भोज हुए हैं। 11वीं सदी के राजा भोज का मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा जाकिर नाइक का कहना है। लेकिन उस समय कोई जाकिर नाइक, न तो कोई ऐसे राजा भोज उपाधि वाला कोई राजा भोज नाम का राजा था ही नहीं। इनको ये इतिहास पता चलना चाहिए कि जब कोई था ही नहीं। दूसरा, हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना के बाहर कहीं निकले नहीं। और दूसरा क्या, जब सब हजरत मोहम्मद को ऐसे पाक करके ऐसे कैसे, मतलब भूत बना करके यहाँ से भेज देगा अल्लाह। उसको तो ये जानना चाहिए कि हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना में मर गए, जब भारत में आए ही नहीं, उसका कोई इतिहास में विवरण नहीं है, तो कैसे यहाँ पे इस्लाम धर्म को फैलाएगा। राजा भोज उसको पाक करेंगे और यहाँ इस्लाम फैला करके चला जाएगा। और जब अल्लाह ने अगर ऐसा ही था, उसको भूत बना करके यहाँ से प्रेत बना करके उसको यहाँ पे भेजेगा, तो उस समय वो मक्का में जब कुरैशियों ने उसको मारे, उनके बाद वो शरीर लेकर के लहान होकर के तो मदीना भागे थे। उस समय उसको सूक्ष्म रूप से, ऐसे गुप्त रूप से शरीर क्यों नहीं भेजा था? उसमें तो लवान करते हुए भेजा गया था। तो यहाँ पे कैसे गुप्त होकर के यहाँ पे आ जाएंगे वो? हाँ। और दूसरा कहते हैं कि मलेच्छा का अर्थ ये फॉरेनर बोलते हैं, जबकि इस मूर्ख को पता ना चाहिए कि बोला
मलेच्छा का अर्थ संस्कृत में, अरब में जो है उसको फॉरेनर बोलता है, विदेशी बोलता है। लेकिन इस मूर्ख को ये जानना चाहिए कि संस्कृत या कोई भी चीज़ें, महान आचार्य पंडित चाणक्य का कहना है कि चाणक्य नीति शास्त्र में उन्होंने लिखा है कि भाई बापी कुपट डागारा रामा नाम चौसुर्वेश्वरम आम उच्छेदन निराशंका सौ विप्रो मलचुचते। जो ब्राह्मण जो है मंदिरों में दिव्य दान को हड़प लेता है, गुरु की निंदा करता है, उसके बाद व्यभिचार करता है, गलत काम करता है, निंदनीय काम करता है, सौ विप्रो मलच, ऐसे ब्राह्मण को मलच बोला गया। सौ विप्रो मलच उच्चते। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मलच अरब के लोगों को बोलते हैं। और भागवत वगैरह में भी ऐसा लिखा गया कि मलेच्छ का अर्थ जो भागवत आदि और भी हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया कि मलेच्छ का अर्थ गंदे और अपवित्र होते। क्योंकि क्या होता है, अरब के लोग ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के होते थे और गंदे प्रवृत्ति के लड़ाकू टाइप के होते थे, इसकी वजह से उसको मलेच्छ बोला गया है। और ऐसा नहीं कि अमेरिका के लोगों को मलेच्छ, अगर फॉरनर तो वो भी है, अमेरिका के लोगों को मलेच्छ क्यों नहीं बोलता है। तीसरे मलेच्छ का अर्थ भी उसको जानना चाहिए। इस तरह से गलत तरह की बातें करना। और दूसरी तरफ जहाँ तक अगर आने की बात है, यहाँ पे जो भविष्य पुराण में जो लिखा है वो मोहिद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे वो आए थे, 12वीं सदी के अंत में वो आए थे। और वो आकर के यहाँ पे कुछ अच्छा काम किए थे। मौसे मोहम्मद, और जैसे मोहम्मद का नाम वैसे बोलते हैं, जैसे मोहिद्दीन चिश्ती एक ही होता है। तो मोहिद्दीन चिश्ती यहाँ पे आए थे और वहाँ यहाँ हो सकता है कोई राजस्थान इधर की कोई राजा लोग ने उसको सम्मानित किया, उन्होंने कुछ चमत्कार किया था और आज वो अजमेर शरीफ है। तो इस तरह से वो हो सकता है। और अगर हो सकता है, वो भी पक्का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आकर के अच्छा काम किया था। आज भी वहाँ पे जो गीता और कुरान दिया जाता है, जो भी हो, लेकिन क्या होता है उसको कुछ हो सकता है सम्मानित किए होंगे। अगर भविष्य पुराण में बोला गया तो वो उसका भी नाम मोहिद्दीन चिश्ती, लेकिन वो हजरत मोहम्मद तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर हो गए तो ये हो सकता है, लेकिन भविष्य पुराण का क्या, हजरत मोहम्मद तो हो ही नहीं सकता। तीसरा, वेद की ये बात करते हैं। वेद में बोलते हैं कि वेद में भी ऐसा लिखा है, और गलत तरीके से बोलते हैं कि उसमें भी हजरत मोहम्मद का नाम है। वेद में कहीं हजरत मोहम्मद का नाम नहीं है और किसी भी ऐसे अवतारियों का ऐसा हजरत नाम नहीं है। लेकिन क्या होता है, किसी का भी वो उसमें क्या है, वेद में यज्ञ आदि कर्मकांड का और ईश्वर तत्व के बारे में बताया गया है। दूसरा, वेद में जो नाम तो है नहीं, जानबूझकर कुछ भी कोई भी चीज़ लेकर के उसमें और बोलते हैं कि वेद में भी लिखा हुआ है। इसी तरह से मेरे एक कहानी याद है कि ये जब जाकिर नाइक इस लाइन में आए भी नहीं थे, तो एक ईसाई पादरी जो है ना, पादरी भी बोलता है कि साला मेरी नकल करता है, मेरी मतलब कुरान बाइबिल का जो कई बातें जो है चोरी करने का आरोप लगाता हजरत मोहम्मद ने कुरान में डाल दिया है। तो इस तरह से तो ये जो ईसा मसीह क्रिश्चियन धर्म जो फैलाने के लिए ईसा मसीह के मानने वाले पादरी लोग क्या करते थे पहले, जब मैं जाकिर नाइक के पहले की बात बता रहा हूँ, एक बार मुझे बुलाया, वो बोलते हैं कि आपको पता है वेद में भी ईसा मसीह का नाम है। अरे बोला ईसा मसीह का नाम कैसे हो सकता है? तो बोले कि अच्छा वो प्रजापति ब्रह्मा जो है ना, वही मतलब ईसा मसीह है। अरे भाई नाम है क्या उसका? इस तरह से गलत तरीके से जो है यही कहानी हुआ। इसी तरह से ये भी बोलता है हजरत मोहम्मद का नाम वहाँ पे जिक्र है उसमें। चौथा ये बोलते हैं, इस जाकिर नाइक की मूर्खता देखिए, ये बोलता है कि पारसी धर्म ग्रंथ में भी हजरत मोहम्मद का जिक्र है और वहाँ पे भी मतलब पारसी धर्म ग्रंथ जो जैद अवस्था है उसमें जो है, उसमें और उनके धर्म ग्रंथों में जिक्र है। लेकिन इन मूर्ख जाकिर नाइक को ये जानना चाहिए कि हजरत मोहम्मद जो है मक्का से मदीना निकले, वहाँ पे कभी वो फारस जो ईरान है, जो आज मतलब कि फारस जो ईरान है जिसको इसने ये लोग कब्जा करके मुसलमान धर्म बना दिए, उससे हजरत मोहम्मद का कोई लेना देना है ही नहीं। हजरत मोहम्मद के 632 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसके जो मानने वाला था, या अबू बकर हो या उमर हो या उस्मान हो, कोई भी अबू बकर वगैरह नहीं, उस्मान वगैरह उमर वगैरह नहीं, ये लोग ने 5 साल के बाद जो है वहाँ पे उमर ने ईरान पे हमला किया था। ईरान जिसे पहले पुराने में फारस बोला जाता था, फारस मतलब वो पारसियों का ही देश बोला जाता है। लेकिन ये लोग ने क्या किया, फिर वो लोग ने कब्जा करके, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कब्जा करके वहाँ पे ज़बरदस्ती तलवार के जोर पे पारसियों को मुसलमान बनाया, और जो पारसी मुसलमान नहीं बने वो भारत आदि अन्य देशों में चले गए थे। उस समय अरबों का लगातार हमला होते हुए यहाँ भी जब वो आए थे, उस समय भारत में हिंदुओं का शासन था, लगभग 7वीं सदी वगैरह सबकी कुछ यहाँ पे पारसी जब टाटा सबके पूर्वज जब आए थे, तो संजोगों से एक कहावत ऐसा है कि जब पारसी लोग यहाँ पे आए, जब ये लोग ने वहाँ से भगा दिया था अरबों ने, ये जो हजरत मोहम्मद के जो उमर या
अबू बकर वगैरह अगर ने, तो ये लोग भगा करके यहाँ पे सबको, ज़्यादातर को तो फारसियों को मुसलमान बना दिए थे। तो ये लोग जब यहाँ पे आए तो उस समय नवसारी में आए थे, नवसारी में, गुजरात के नवसारी में आए थे, और वहाँ का शासक जडेजा था। जब वो उतरे यहाँ से तो उनसे ज़मीन मांगे, तो पारसी लोग की देखिए कितनी बुद्धिमत्ता कि वहाँ के जो यहाँ पारसी जो नवसारी के जो राजा थे, उन्होंने बोले क्या कि दूध का कटोरा भेजा, अपने दूध को बोला कि दूध का कटोरा बड़ा लबालब कटोरा भरा हुआ था, बोला जाओ जा करके इनको दे दो, को बोला जैसे दूध का कटोरा भरा हुआ है उसी तरह से यहाँ पे ज़मीन खाली नहीं है। तो पारसी लोग ने उसमें चीनी डाल दिया, शक्कर डाल दिया, चीनी डाल दिया। चीनी डालने की वजह से वो बोला कि भाई जगह तो नहीं है, ठीक है, इस तरह दूध ये बर्तन में तो दूध मतलब लबालब भरा हुआ है, जगह खाली नहीं है, ज़्यादा डालेंगे तो ये, लेकिन मैं शक्कर की तरह घुल मिल जाऊँगा। शक्कर डाल दिया, शक्कर तो इसमें अंदर जा सकता है। तो इससे नवसारी के जो राजा थे वो प्रसन्न हुए और इन पारसियों को जगह दिए। और आज भी पारसी जो है, पारसियों का इतिहास बहुत पुराना है। 2500 साल पहले, लगभग 2600 साल पहले जो थे पारसी लोग के ईरान में जो है उनके गुरु थे, जरथुस्त्र थे, जिन्होंने पारसी धर्म को बनाए थे, पारसी को ये किया था। और उन्होंने वेद का एक टुकड़ा लिया था, जो अथर्ववेद से, अंगिरा ऋषि से टुकड़ा लेकर के एक पारसी धर्म बनाया था, पारसी बनाया था। तो इस तरह से पारसी को बाद में इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं, ये भी भारत का ही एक हिस्सा है। पारसी लोग जो इस्लाम तो अभी बना है 612-13 ईस्वी में, लेकिन वो पुरातन है। जो महात्मा बुद्ध ये अगर सब वो सब के समय में या उस समय जो है, या जैनियों के बाद जो है, बुद्धों के बाद वो सब बना है। तो मेरा ऐसा कहना है कि महात्मा बुद्ध, इस तरह से मेरा मानना है कि ये जो जाकिर नाइक जो गलत बोलते हैं कि हजरत मोहम्मद का जिक्र जो है पारसी धर्म ग्रंथ में भी है, तो पारसी धर्म ग्रंथ में अगर हजरत मोहम्मद वहाँ पे जाते तो बात है। अब उसके शासक लोग, उसके जो मानने वाले, जो उसके जो इस्लाम के खलीफा है, अब कोई भारत में यहाँ पे जाकर के मुग़ल लोग आ गए, अरब के कोई शासक आ गए, तो यहाँ बोले गए हजरत मोहम्मद का जिक्र यहाँ भी है। कोई भी शासन यहाँ पे आकर के शासन किया, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, हजरत मोहम्मद यहाँ आए थे, वो देखना पड़ता है। इसी तरह से हजरत मोहम्मद ईरान में जाकर के कब्जा किए थे, वो माना जाता है। वो शासक लोग तो दुनिया में कई जगह पे गए और कई जगह पे उसके मानने वाले ने उसको कब्जा किया, तो इसका मतलब वहाँ बोल रहे हैं कि उस देश में हजरत मोहम्मद का जिक्र है, ऐसा तो नहीं होता है। या उसके धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म ग्रंथ में भी उसका जिक्र है कि वहाँ पर चलो तो ये किया। तो पारसी से कोई लेना था, कोई शासक है कहीं भी चला जा सकता है। पाँचवा इन्होंने बोला कि बौद्ध धर्म ग्रंथ में भी हजरत मोहम्मद का जिक्र है। और वैसी तुलना करते हैं कि बोलते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है, जैसे महात्मा बुद्ध ने बोले थे उसमें, जब 2600 साल पहले जब उन्होंने बौद्ध धर्म बनाए, तो उसमें अपने एक साथियों को, अपने शिष्यों को बोले था कि मेरे जो मानने वाला, आगे जो आने वाला है, मेरे मानने वाले सैकड़ों में है, उसके मानने वाले हज़ारों में होंगे। तो ये ऐसा बोलता है कि वो जो बोले हैं कि हजरत मोहम्मद के लिए ही बोले हैं, पैगंबर साहब के लिए बोले, हजरत मोहम्मद के लिए बोले। वो आपने जरा झूठी सामने कुछ भी मिला रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब भी शादीशुदा थे, महात्मा बुद्ध भी शादीशुदा थे। हालांकि महात्मा बुद्ध के बाद ईसाई धर्म बना था, 2000 ईस्वी में उन्होंने बनाया था। तो वो तो शादी बोलता, वो सब तो शादीशुदा नहीं थे, ये शादीशुदा थे, उनसे मिलते जुलते इन्होंने भी शांति का रास्ता अख्तियार किया। ये मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि महात्मा बुद्ध से उनकी क्या तुलना हो सकती है। महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने हिंसा और लाठी को त्याग किया, लेकिन हजरत मोहम्मद ने तलवार उठाया, जबकि ये धर्म बनाने की तलवार उठाया और हिंसा फैलाया। और ये जबकि ये अगर देखा जाए तो ये धर्म फैलाने के, ये धर्म जो है जैनियों ने शुरू किया था और बौद्धों से शुरू हुआ था। और बौद्ध और जैन पहले सबसे, दुनिया का सबसे पुराना धर्म जैन माना जाता है। उसके बाद बौद्ध बना है। पारसी भी अगर पहले बना होगा थोड़ा पहले, तो उसको धर्म नहीं बोला, समाज ही बोला जाएगा, पारसी समाज। लेकिन अगर बाद में बना तो क्योंकि बौद्ध से पूरी दुनिया में ये धर्म फैल गया था। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध के 2600 साल के समय में ही, जब सम्राट अजातशत्रु थे, पाटलिपुत्र के राजे थे, उसी समय जापान में बौद्ध धर्म चला गया था। इसलिए बौद्ध धर्म से पूरा विश्व में प्रचार हुआ था। इसकी वजह से उसके देखा देखी पारसियों ने, या उसके बाद ईसाइयों ने बनाया, फिर इस्लाम ने बनाया। तो इसकी वजह से ऐसा बना। दूसरा क्या, यहूदी जो है ना, यहूदी भी कोई धर्म नहीं है। यहूदी एक जाति है। जैसे कि इब्राहिम के दो पुत्र थे, पहले से पहली पत्नी से जो है एक इसाक हुए थे और एक से दूसरी से इस्माइल हुए थे। इस्माइल में अरबों का संतान चला, ये मुसलमानों का संतान है, और इसाक से यहूदियों को चला। इसाक के पुत्र थे
याकूब और याकूब से यहूदा हुआ था, यहूदी उसी से यहूदी जाति हुआ। यहूदी एक जाति है, ऐसा कोई धर्म नहीं है। बाद में इनको भी धर्म का रूप दे दिया गया था। वस्तुतः ये सब जैनियों ने ही जैन समाज से बौद्ध धर्म का निर्माण किया, जैन समाज से जैन धर्म का निर्माण किया। बाद में उनके देखा कि महात्मा बुद्ध ने पूरा बौद्ध धर्म का मतलब कि बौद्ध धर्म बनाया, धम्म जो बोलते हैं, और सम्राट अशोक और बड़े बड़े राजाओं ने जो है अजातशत्रु वगैरह पूरा दुनिया में उसको फैलाया। इसकी वजह से उसकी लोकप्रियता देख करके ईसा मसीह भी यहाँ पे बौद्ध ज्ञान सीखने के लिए आए थे। इसलिए, और दूसरा, महात्मा बुद्ध शांति और अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने लाठी का त्याग किया था। हजरत मोहम्मद ने जंग और तलवार, इस प्रकार के धर्म जो जैनियों और बौद्धों ने बनाया था, और हिंसात्मक धर्म नहीं बनाया था। मुसलमान बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं। मैंने बोला कि भाई हजरत बोलते नहीं, जाकिर नाइक बोलता है कि आदम जो है, आदम ने जब वो इंसान पहली बार आए थे तभी धर्म बन गया था। आदम ने कोई धर्म नहीं बनाया था, आदम तो एक जाति था। हाँ, हालांकि गीता में बोला गया कि सनातन कुल धर्म बोला गया है। गीता में पहले बोला कि सनातन धर्म था, कुल धर्म गीता में इसकी बोला गया है। तो इस तरह से इस दुनिया का सबसे सर्वप्रथम धर्म जैन धर्म माना जाता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने लगभग 3000 साल पहले इस धर्म की स्थापना किए थे। उसके बाद 2600 साल पहले हुए 24वें तीर्थंकर महावीर जी ने इस जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए थे और अपने आप को अंतिम गुरु, अंतिम तीर्थंकर घोषित कर दिए थे। पहले ये जैन समाज थे, इसके 24 गुरु हुए हैं। और जैन धर्म बनने के पहले 3000 साल पार्श्वनाथ के द्वारा बनने से पहले ये जैन समाज थे। 22वें तीर्थंकर जो है नेमिनाथ थे, नेमिनाथ हुए थे, जो कृष्ण के चचेरे भाई थे। सौरीपुर के राजा समुद्र विजय का लड़का था और नेमिनाथ था जो 22वें तीर्थंकर, वो कृष्ण के चचेरे भाई थे। इस तरह से इसका इतिहास बहुत पुराना है। और उसके बाद दूसरा बौद्ध धर्म बना, फिर उसके बाद पारसी अगर पहले बना हुआ, तीसरे तरह से उसके बाद धर्म बनता गया। धर्म का ये होता गया। जहाँ तक महात्मा बुद्ध की बात है, हजरत मोहम्मद से तुलना की बात है, तो हजरत मोहम्मद साहब ने तो बोले थे कि सिवा खुदा के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाना है। और लेकिन महात्मा बुद्ध सबको, तीर्थों को भी सम्मान देते थे, क्योंकि उनको बौद्ध गया में ही जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब एक बार भिक्षा मांगते मांगते अपनी पत्नी के पास गए तो पत्नी ने बोला कि आपको अगर ये ज्ञान आपको चाहिए था तो ये वहाँ पे मतलब जाने की ज़रूरत क्या था। तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने बोला कि ये ज्ञान हमको वहीं मिला, तीर्थ स्थल है इसकी वजह से वहाँ पे मिला, ये ज्ञान वहाँ पे नहीं मिल सकता मुझे। दूसरा, जब वो बौद्ध गया में थे तो उस समय जिस मतलब पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या किए थे और ज्ञान प्राप्ति किए थे, तो वहाँ जा कर के उस पीपल के पेड़ को प्रणाम किए, उसको सर झुकाए। तो उसके जो शिष्य लोग थे वो लोग कहने लगे कि देखो इसको पीपल को पेड़ को मतलब गुरुजी जो है प्रणाम कर रहे हैं, भला पीपल क्या जवाब देगा। और महात्मा बुद्ध ने उसको प्रणाम करते हुए, पीपल के पेड़ को प्रणाम करते हुए बोला था, देखो इसी जगह पे मैंने ज्ञान की प्राप्ति किया था, तो इनका एहसान है। तो उस मतलब शिष्य को संशय हो गया था, ये इसका क्या जवाब देगा। लेकिन संजोग को जैसे उसकी निवार अचानक ज़ोर से हवाएं चलने लगी, ज़ोर से वो पेड़ हिलने लगा, हवा चलने की वजह से पेड़ हिलने लगा। तब महात्मा बुद्ध ने बोला, देखो ये भी अभिनंदन कर रहा है कि हाँ हमारे अभिनंदन को, हमारे प्रणाम को स्वीकार कर रहा है ये। इस तरह से वो झाड़ पेड़ को भी प्रणाम करते, तीर्थों को भी, क्योंकि तीर्थों में गया, जैसे तीर्थों में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो कभी तीर्थों का निंदा नहीं कर सकता है। तो जो भी चीज़ है, लेकिन ये क्या है, हजरत मोहम्मद तो बोले बस किसी के सामने नतमस्तक मत हो सिवाय अल्लाह के सिवा। तो ये चीज़ क्या होता है, उससे उनका कोई तुलना नहीं हो सकता है। तो इसे हजरत मोहम्मद से ये जाकिर नाइक जो महात्मा बुद्ध की तुलना करता है वो भी गलत है। और छठा ये बोलता है कि ईसाई धर्म ग्रंथ में भी हजरत मोहम्मद का जिक्र है। और ऐसा बोलते हुए ऐसा कहते हैं कि एक बार मूसा नबी जो हुए थे, लगभग 3200 साल पहले मूसा नबी हुए थे, उन्होंने क्या बोला था कि तुम्हारे भाइयों में से भी किसी को चुनूंगा, जो मतलब कि आगे तुम्हारे भाइयों में से भी किसी को चुनाएंगे, एक पैगंबर लाया जाएगा जो है ना। तो वो बोलते हैं कि वो जो पैगंबर आएगा, जो मतलब उसके बारे में जो बोलते हैं मूसा नबी ने बोले थे, जो यहूदियों के मतलब धर्मगुरु माने जाते हैं, वो जो पैगंबर जो आएगा, वो जो मूसा नबी ने बोले थे ना, वो तुम्हारे भाइयों में से ही होगा कोई। तो वो बोलता है कि हजरत मोहम्मद ही हैं,
क्योंकि हजरत मोहम्मद भी बोलते हैं कि वो पुराने अगर देखा जाए पुराने में मतलब भाई बंधु ही लगते हैं, क्योंकि इस्माइल से इसाक से हजरत इब्राहिम से मतलब कि दो पत्नी थे, पहली पत्नी से इसाक हुआ और इससे इस्माइल हुआ और जिसे अरबों का नस्ल चला। तो ऐसा बोल करके वो बोलते हैं कि ये भी भाई हुआ, क्योंकि यहूदियों का जो नस्ल चला था उसी से, और यहूदियों के धर्मगुरु ये मूसा नबी थे। तो इस तरह से वो जनरेशन बना करके बोलते हैं कि ये हजरत मोहम्मद के बारे में मूसा नबी ने बोले, और बोला नाम भी मिलता जुलता है और वो भी शादीशुदा थे और ये भी शादीशुदा है। तो मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि हजरत मोहम्मद आप नज़दीक के रिश्ते को सबसे पहले मानेंगे कि दूर के रिश्ते को मानेंगे? आप नज़दीक के रिश्ते से तो ईसा मसीह उसके ज़्यादा करीब हुए, क्योंकि ईसा मसीह भी यहूदी थे और मूसा नबी भी यहूदी थे, और ईसाई धर्म भी बोलता भी है कि वो जो मूसा नबी ने बोले थे वो ईसा मसीह के लिए बोले थे। और आप दूर के रिश्ते थे, ये तो नज़दीकी है, क्योंकि यहूदी नस्ल में ही ये हुए हैं। ये तो बिछड़ करके इस्माइल से जब अरबों की नस्ल चला तो ये आए, तो इस तरह से दूर का रिश्ता है, ये तो नज़दीक का रिश्ता है। तो इसलिए वो शादी हो गया और उसका हो गया वो हो गया, उससे नहीं होता है। ऐसा बोल करके वो गलत बातें करता है। और दूसरा बोलता है कि ऐसा बोलने के बाद वो बोलता है कि दुनिया का मतलब कि मिलाते हुए गलत तरीके से मिला करके बोलते हैं कि हजरत मोहम्मद ही अंतिम पैगंबर है, और सब धर्म ग्रंथ में लिखा है, और किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि मतलब कि सिर्फ कुरान में ही लिखा है कि जो है हजरत मोहम्मद ही अंतिम पैगंबर है और सारे आलम के लिए उनको बनाया गया। इस मूर्ख जाकिर नाइक को यह समझना चाहिए कि कोई भी धर्म ग्रंथ जब बनता है ना तो वो आलम के लिए होता है, पूरी दुनिया के लिए होता है। और दूसरा क्या है मालूम है कि जैसे अभी ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म जिसको जितना मानेगा वो हो जाएगा। आज अगर देखा जाए तो वो ईसा मसीह का आज मानने वाले 2.5 अरब हैं, 2.5 अरब के हैं, जबकि इस्लाम से ज़्यादा है। बौद्धों का भी पहले ज़्यादा था, अभी भी कम है। वो मानने के ऊपर होता है, ऐसा नहीं कि बस उसको खाली बोलेंगे कि ईसा मसीह को सिर्फ बनी इजराइल के लिए भेजा गया था। ये भी तो यहूदियों से ही लड़ रहा था, कोई हिंदुओं से लड़ने के लिए हजरत मोहम्मद कभी सर हिंदुओं से लड़ने आया? वो भी तो इजराइल से यहूदियों से ही लड़ रहा था। वो भी बोलता है कि ईसा मसीह ने बोला सिर्फ बनी इजराइल के लिए बनाए। सब अंतिम मसा। अगर महात्मा बुद्ध ने कोई धर्म आगे चल करके कोई सीखो मतलब ये नहीं किया, लेकिन जैन समाज ने भी किया, या सिखों के जो गुरु जो होते हैं, सिखों के में भी 9वें गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह ने उसको जो पंथ थे उसको एक धर्म का रूप दे दिया था। अब कई लोग बोलते हैं कि ज़्यादा वो धर्म नहीं है, बनाए थे, खालसा बनाए थे, लेकिन उस समय उन्होंने सही में धर्म का उसको सिख धर्म का रूप दिया जाएगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो सबसे अंतिम धर्म वही है, अभी उसके बाद कोई धर्म नहीं बना है। तो जहाँ तक इस तरह की बातें हैं और ऐसा बोल करके बोलना कि भाई हजरत मोहम्मद अंतिम पैगंबर है और इसकी वजह से उसको तुम मानो, नहीं तो सदा अगर तुमको जन्नत जाना है तो नहीं तो दोजख में जाओगे। और वहाँ पे क्या करता है, आर्य समाजियों को बिठा देता है, और ये क्या कहते हैं देवानंद सरस्वती शंकराचार्य को बिठा देगा, सिखों को बिठा देगा जो आर्य समाजी मूर्ति विरोधी और सिख हैं। ऐसे धर्मद्रोही तो कई ऐसे इस देश में पैदा, तभी तो इस देश की दुर्गति हुई। और वहाँ पर देवानंद सरस्वती जाकिर नाइक की तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि बोला कि इस्लाम धर्म से कोई अच्छा धर्म नहीं है, और अगर दुनिया के सभी लोग जो है अगर मुसलमान बन जाए तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि उसको पहले चला खुद ही तो मुसलमान बना चाहिए। वो क्यों बाबा बन करके घूम रहा है? अली जाकिर नाइक तो कन्वर्टेड है। अगर ओसामा बिन लादेन होता तो इसको वाकई में मार मुर के बना देता, ज़बरदस्ती बना देता है। अगर ऐसी है कि इस्लाम बेदर्द नहीं है, इस्लाम शांति वाला, पूरी दुनिया के लोग मुसलमान बन जाओ, तुम पहले बन जाओ। काहे के लिए बाबा बन करके शंकराचार्य बन के घूम रहे हो? मुल्ला बन के घूमो, पहले बोलो भाई देखो मैं पहले बन गया, इस्लाम अच्छा धर्म है। तो फिर उसके बाद इस तरह से गलत बातें करना कि उसकी जानबूझ करके उसको ऐसे मतलब शंकराचार्यों को बुला करके, जिसका सदा प्रमाणिक ने उसको बुला करके ऐसे मतलब कि उसको चढ़ा दे करके और इस्लाम की तारीफ़ करना कि हिंदू धर्म का बातें करता है, बुराई कर। दूसरा बोलता है कि वो शंकराचार्य देवानंद सरस्वती बोले कि इस्लाम तो हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म है। तो मैंने बोला इस्लाम कौन सा धर्म है? अगर हिंदू कोई धर्म नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हिंदू नाम दे दिया कि चलो अरब से वो स्व को ह बोलते थे, फारस को उसके जो भी है, लेकिन वो कौन सा धर्म है? अरे ये तो धर्म ही नहीं है। अगर सच में देखा जाए तो इस्लाम कोई धर्म ही नहीं है। इस्लाम ने जो है ये धर्म के विपरीत काम किया। इस प्रकार के जो धर्म बनाए थे जैनियों और बौद्धों ने बनाए थे। जैनियों और बौद्धों ने जब बनाए थे जैनियों ने, तो उस समय अहिंसावादी था, इसने तलवार उठा लिया इसके लिए। तो इसलिए इसको धर्म का जब बनाया गया कोई भी अगर संन्यास के नियम को, जैसे संन्यास का नियम
पालन नहीं करेंगे। संन्यास का नियम अगर बनाया गया पहले से पुरातन है और संन्यास में नहीं करके और दयानंद की तरह सला राजमहल में चले जाएंगे, वहाँ मुजरा देखेंगे, तो ऐसे थोड़ी होता है। उससे क्या संन्यास के नियम का दुरुपयोग किया जाएगा और उसको भी राजमहल में ही जड़ दिया गया था। दूसरा क्या है, आप उस समाधि नहीं लेंगे। और दयानंद सरस्वती जो था वो बोले कि नहीं वो गंगा में बहाया जाता है, वो सन्यासियों को हम नहीं करेंगे। तो भाई नहीं कहना तो जब शास्त्र के जब तुम संन्यास लाल कपड़ा पहने हो तो ठीक है, तुम सदा नदियों में मत मतलब चलो वो नियम को नहीं मानो। क्योंकि जो कब्र जो है वो जो समाधि है वो तो समाधि तो कम से कम समाधि ले सकते हो। जो संन्यास का 2 या तो चला जल में प्रवाहित कर दिया जल समाधि, या तो जमी समाधि लिया जाए। क्या आदि शंकराचार्य जिसके नियम को तुमने पालन किया था वो क्या जल समाधि लिए थे या ये क्रिया संस्कार उसका हुआ था? कुछ भी हुआ था, वो तो जमीन समाधि लिए थे। तो जमीन समाधि ले लो। तो क्रिया संस्कार ये गृहस्थियों जैसा जो शादीशुदा है उसके नियम को क्यों पालन करते हो? तो इस तरह उलूल जुलूल हरकत करना चला आर्य समाज दयानंद करके उसके नियम। इसी तरह से यहाँ पे भी इस्लाम धर्म जब बनाए तो इस्लाम धर्म का ये धर्म जब बनाया गया तो ये धर्म को अल्लाह ने पहले ने ये धर्म जब बनाया गया तो ये धर्म का एक नियम बनाया गया था। जैनियों ने बनाया था अहिंसावादी होनी चाहिए, लाठी और तलके, इस प्रकार के धर्म के लिए कोई तलवार नहीं उठाना चाहिए, कोई भी जंग करने नहीं। लेकिन इसने इसका दुरुपयोग किया, इसलिए ये भी धर्म नहीं है। इस तरह कई तरह की चीज़ें हैं। मेरा ऐसा कहना है कि दूसरा, और उसके बाद इसका इस जाकिर नाइक का ये कहना है कि मांस के बारे में जो लोग हिंदू लोग बोलते हैं और दूसरे धर्म के बारे धर्म ग्रंथ करके लोग बोलते हैं कि भाई मांस खाते हैं मुसलमान लोग इसीलिए ये होते हैं, हिंसक होते हैं। हम लोग तो कोई हिंसक नहीं है। दूसरा ये बोलते हैं कि हम चार मतलब जो शाकाहारी पशुओं को खाता हूँ, जैसे भी ऊँट है, बकरे हैं और गाय हैं, और जैसे होता ना बैल हैं, ये सब कुछ 4 चीज़ों को उन्होंने बोला कि जो शाकाहारी हैं तो उसको मैं खाता हूँ। इसलिए हमें हिंसक और होने का सवाल ही नहीं हो सकता। मांसाहारी पशु नहीं खाते, जैसे शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, हम उसको खाते ही नहीं है। तो मैं इस और उसके ये सब बोलते हुए उदाहरण देते हुए ऐसा बोलते हैं क्या कि भाई कि आप अगर देखेंगे, देखिए इतना बड़ा डॉक्टर एक डॉक्टर होते भी चला इतना मूर्खों जैसी बात करता है। एक तो डॉक्टर है, ये बोलता है कि भाई खुदा ने जो है मतलब मांसाहारी पशु जो है जैसे शेर है, कुत्ता है, ये सब जैसे इसके दांत अलग बनाए हैं, थोड़ा दूसरा मतलब कि मांसाहारी टाइप का। और जो शाकाहारी पशु हैं जैसे बकरे हैं, जरा गाय है, बैल हैं, ये सब जो भी हो, तो वो सब है उसके दांत अलग बनाए शाकाहारियों के लिए। लेकिन मनुष्य का दांत ऐसा चिपचाप बनाए कि मतलब दोनों खा सकते हैं, या मांस भी खा सकते हैं और शाकाहारी भी खा सकते हैं, मांसाहारी भी खा सकते हैं। इन मूर्ख जाकिर नाइक को ये जानना चाहिए कि इसमें कोई नियम नहीं, ऐसा नहीं, दांत सब खा सकते हैं। आप कुत्ता को बिल्ली को मांसाहारी पशु बोलते हैं, लेकिन आप कुत्ता को दीजिए तो रोटी सब्जी दाल सब खा जाएगा, वो सब खाएगा कि नहीं? तो जो मांसाहारी पशु है, कुत्ता है, बिल्ली को देखिए, बिल्ली को ये मांसाहारी पशु बोलते हैं। लेकिन क्या बिल्ली को देखिए शेर की मौसी बोला जाता है, वो भी जा करके मांस मतलब दूध और रोटी सब खाते हैं। जहाँ तक मांस खाने की बात है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने मांस को गलत बताया है खाने वाले को। और उस कहा है कि चाणक्य नीति शास्त्र में उन्होंने बताया है कि मांस भक्षे सुरा पाने मूर्खे चाचर वर्जिते। मांसाहारी मनुष्य के अंदर, जो मांस खाने वाले लोगों के अंदर दया की भावना नहीं होती है, और जो मांस खाते हैं और दारू पीते हैं उसकी गणना हिंसक पशुओं में होती है। इसलिए मांस को हिंदू शास्त्र में जो सात्विक वृत्ति के लोग होते हैं उसको वर्जित किया गया है। इसलिए मांस और दारू को गलत बोला गया। लेकिन मुसलमान लोग क्या करते हैं, मांस खाते हैं, दारू तो नहीं पीते लेकिन मांस खाते हैं। एक मुसलमान ने हमको पूछा कि बोला कि मैं तो दारू नहीं पीता हूँ लेकिन मांस खाता हूँ, तो मैं तो हिंसक नहीं हूँ। बोला दारू नहीं पीते हो और मांस खाते हो। चाणक्य नीति शास्त्र में ऐसा बोला गया है कि दोनों को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम्हारी वृत्ति सात्विक होगी। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना किए थे तो मनुष्यों को जब यहाँ पे भेजा गया तो उनको बोला कि यज्ञ करो। ब्रह्मा जी ने बोले कि जो देवताओं को संतुष्ट करने के लिए तुम यज्ञ करो, यज्ञ से ही वृष्टि होगी और वृष्टि से अनाज उत्पन्न होगा। गीता में कहीं भी नहीं बोला गया है कि मांस खाने के लिए, और शुद्ध सात्विक बोला गया है खाने के लिए, आहार करने के लिए। विज्ञान भी बोलते हैं कि जो मनुष्य की जाति है जो उत्पन्न हुई है वह उसकी 1 लाख
लगभग 1,80,000 साल पहले मनुष्य की जाति इस धरती पर हुए थे, आए थे, मतलब प्रथम आए थे, उसकी मतलब बता रहे हैं। दूसरा ये भी बता रहे हैं कि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि पहले जब शुरुआत में मनुष्य शाकाहारी थे, बाद में मांसाहारी हो गए थे। इस तरह से मांस को गलत बोला गया, मांस खाने वाले को। तो ये जाकिर नाइक क्या बोलते हैं कि हिंदू लोग में जो है ऋषि मुनि भी खाते थे मांस। इस मूर्ख जाकिर नाइक को ये जानना चाहिए कि जो हिंदू धर्म में जो अघोरी होते हैं, जो तामसी वृत्ति के होते हैं, ये लोग कुछ ऐसे अघोरी साधु लोग होते हैं जो सिद्धि के लिए इस तरह से मांसाहार करते हैं। लेकिन जो सात्विक होते हैं, सात्विक लोग होते हैं, जैसा सात्विक होते हैं, वो मांस नहीं खाते हैं। और जाकिर नाइक का ये भी कहना है कि मांस जो है, हम लोग मांस खाते हैं, लेकिन हिंदू लोग हम लोगों की बुराई करते हैं। और जैसे अभी आप पेड़ भी तो, फल भी तो खाते हैं, तो मैं उसके बारे में क्या वो मतलब मैं मांस खाता हूँ, क्या हिंदू लोग जो फल खाते हैं क्या उसमें जान नहीं होता है? क्या मतलब अनाज खाते हैं क्या उसमें जान नहीं होता है? इस मूर्ख जाकिर नाइक को ये जानना चाहिए कि फल जो होता है ना, जैसे आदमी के जो दाढ़ी होते हैं, दाढ़ी होता है, दाढ़ी काटने के बाद दोबारा आ जाता है। उसी तरह से अगर आम के फल हैं या कोई भी ऐसे फल हैं जो फल अगर आप उसको एक बार तोड़ लेंगे तो दोबारा वापस आ जाता है। क्या मतलब एक सिख ने वो हमको बताया कि भाई आप दाढ़ी क्यों कटाते हैं, क्यों मतलब आपकी उंगली अगर काट दिया तो आपको दर्द नहीं होगा? मैं बोला ये तो अपने घर की खेती है। तो बोले आपकी उंगली काट देगा तो क्या आपको दर्द नहीं होगा? मैंने बोला उंगली काटेगा तो फिर जुड़ेगा नहीं, और दाढ़ी काटेगा तो उससे दर्द भी नहीं होगा और वो फिर वापस आ जाएगा। इसी तरह फल खाते हैं। अगर हम कच्चे पेड़ को, कोई भी ऐसे पेड़, हरे भरे पेड़ के उसके डाल को अगर उसको काटेंगे, पेड़ के डाल को, तो हत्या करना माना जाएगा। हाँ, उसको तब लाते हैं जब वो बिल्कुल मतलब मर जाता है। जब वो पेड़ मर जाता है तो वो किसी के फर्नीचर, किसी के घर के मतलब कि दरवाजे उरवाजे में वो लकड़ी काम आ जाता है, जलाने में भी काम आता है। कच्चे तो इसमें नहीं होता। दूसरा गेहूँ होता है या आप धान खाया, जब वो बिल्कुल पक जाता है, बिल्कुल मतलब मरनासन हो जाता है, तब जा कर के हरे में उसको काटते नहीं, वो तो खाने लायक नहीं होता है। तो जब मरने के बाद जब वो ये हो जाता है बिल्कुल, उसके बाद तब जा कर के उससे गेहूँ निकालते हैं। बिल्कुल फसल बिल्कुल पक जाता है, फिर उसके बाद पेड़ जो बिल्कुल सूख जाता है, तब जा कर के उसका ला कर के हम अनाज खाते हैं। तो अनाज जो है, अनाज आप खा सकते हैं। और दूसरा क्या है, घास है, घास को भी अगर काटेंगे तो दोबारा फिर घास आ जाता है। इस तरह से इस मूर्ख जाकिर नाइक को गलत तर्क देना बहुत बड़ी गलती है। दूसरा ये जाकिर नाइक क्या बोलते हैं कि भाई हम शाकाहारी भोजन करते हैं। शाकाहारी मतलब कि शाकाहारी पशुओं को हम खाते हैं। इस्लाम में 4 चीज़ों को जायज़ बताया गया है। बोलते हैं कि एक बैल को, गाय को, ऊँट को, बकरे को और इस तरह भेड़ को, ये सब शाकाहारी बोलते हैं, पशु है, इसलिए हम लोग खाते हैं। हम लोगों की वृत्ति जो है हिंसक नहीं होती है। लेकिन और साथ साथ ये भी बोलते हैं कि आप जो मांसाहारी पशु हैं उसके दांत इस प्रकार होते हैं, जैसे शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके दांत अलग होते हैं जो मांसाहारी पशु होते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं उसके दांत अलग होते हैं जो शाकाहारी पशु होते हैं। लेकिन मनुष्य का जो दांत ऐसा बनाया गया है और कि जो वो दोनों खा सकते हैं। शाकाहारी बोलते हैं कि शाकाहारी सिर्फ शाकाहारी भोजन कर सकते हैं, शाकाहारी पशु जैसे भेड़ है, बकरे है, ये है। और दूसरा ये मांसाहारी बोलते हैं कि वो सिर्फ मांसाहारी खा सकते हैं क्योंकि उसका दांत ऐसा बना गया है। लेकिन इस मूर्ख डॉक्टर को ये जानना चाहिए कि अगर आप अगर कुत्ते को, बिल्ली को, ये तो इसको बोलते हैं कि मांसाहारी पशु है, उसका तो ये खाते नहीं है। लेकिन अब आप उसको शाकाहारी भोजन दे दीजिए तो फर्स्ट क्लास खाएगा। और कितने के घर में कुत्ते और बिल्ली होते हैं, रोटी और सब्जी खाते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं। तो इस तरह से ऐसा बोलना गलत है कि मनुष्य को ही सिर्फ ऐसा दांत दिया गया कि वो दोनों खा सकते हैं, बाकी ऐसा है कि शाकाहारी वो जो पशु है वो शाकाहारी सिर्फ खा सकते हैं और मांसाहारी पशु सिर्फ मार सके। ये भी इसकी सलाह, डॉक्टर होकर के भी ऐसी गलत बातें करता है। इसको डॉक्टर होने के, लेकिन हमारे हिंदू है इसी को बात को कुछ समझ नहीं पाता है। तो मूर्ख है, वो तो हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए कुछ भी अपना गलत तर्क देता है सही साबित करने के लिए। लेकिन इस मूर्ख डॉक्टर को ये जानना चाहिए कि शाकाहारी पशु को भी खिलाएंगे, मांसाहारी पशु को, कुत्ता बिल्ली को खिलाने के बाद भी जो है
जो मांसाहारी है वो भी शाकाहारी भोजन करते हैं, सब्जी रोटी दाल खाता है, जो भी है उसको देंगे। तो कोई भी दांत ऐसा बना कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा भोजन कर सकते हैं, या शाकाहारी करें या मांसाहारी करें। तो वो चीज़ें ऐसे एक था हमारे पहचान वाले थे, एक बोला कि भाई विष्णु भगवान जो है वो उसके जो बाज है, पक्षी जो है, वो गरुड़ जो है, वाहन है, वो तो मच्छी खाता है, लेकिन हम मच्छी खाते हैं तो हमें मतलब गलत बोला जाता है। मैंने उसको बोला, मैंने बोला क्या कि भाई गरुड़ तो पक्षी है, क्या विष्णु भगवान मांस खाते हैं? अगर वो कहीं शास्त्र में बता दीजिए विष्णु भगवान तो खाते हैं। क्या मैं बोला कि आप पशु हैं? पशु पक्षी हो, क्या वो पक्षी है? पक्षी का खाना है, मांसाहारी पशु खाएंगे, उसका तो आहार है। और आपको जो रूप दिया गया है ये मनुष्य का रूप दिया गया, देवताओं का रूप दिया गया है, तो आप पशु और पक्षियों वाला क्यों काम करते हैं? इस तरह से आपको अगर विष्णु भगवान अगर खाते थे तो आप खा सकते थे। आचार्य चाणक्य ने पुनर्जन्म के बारे में भी बताया गया। उन्होंने बोले क्या कि एक उदर समुद्र भूता एक नक्षत्र जात का, यानी एक ही मतलब कि नक्षत्र और जाति में एक नक्षत्र और राशि में पैदा हुए जो जुड़वा भाई होते हैं उसके भी गुण कर्म और स्वभाव अलग अलग होते हैं। शायद ये मतलब पिछले जन्मों के कारण ही होता है। तो इसके लेकर के वो उन्होंने बोले कि भाई कोई राजा के घर में पुनर्जन्म, कोई राजा के घर में पैदा होता है, कोई रंग के घर में पैदा होता है, तो राजा के घर में क्यों पैदा होता है? अगर राजा के घर में पैदा होता है, कोई गरीब के घर में पैदा होता है, तो ऐसा कोई बड़े कलेक्टर डीएम बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई ये बनता है, कोई साला झाड़ू मारता है, वो ये उसके गुणकर पिछला प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही होता है। इस मुसलमानों को ये जानना चाहिए, ये जो ईसाई और मुसलमान है और ये बोलते हैं कि ज़रा ये जाकिर नाइक बोलते हैं हमारे मतलब कि धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म नहीं होता है तो फिर कोई सर अमीर के घर में और कोई गरीब के घर में क्यों पैदा होता है? कोई चला डॉक्टर बनता है, कोई मेहनत वही करता है लेकिन वो नहीं बन पाता, वो बन जाता है। कोई ज़रा अमेरिका लंदन चला जाता है लेकिन वो नहीं जा पाता, वहीं से पास में उतना ही पढ़ा लिखा होता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है। कोई तो ये प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही होता है। इसको ये चीज़ को जानना चाहिए। और शास्त्र में ऐसा कि जैसे अभी पुनर्जन्म की मैं बातें कर रहा हूँ, अभी पुनर्जन्म की मैं प्रैक्टिकल में विश्वास करता हूँ। पुनर्जन्म अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ चैनल में देखा था, एक न्यूज़ चैनल में वो बता रहा था कि अजमेर में एक घटना घटा। अजमेर में ऐसा हुआ कि अजमेर में एक 3 साल के लड़के जो है वो लक्ष्मण नाम है उसका, लक्की है उसका नाम लक्ष्मण। तो वो 3 साल के लड़के ने बताया कि मैं पिछले जन्म में अजमेर के जो कालीदाती गांव है उसमें वो पैदा हुए थे। वहाँ 3 साल के बाद जब उसके मतलब कि बोलने लगे तो उन्होंने बोला कि मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, मोतीपुरा के वाडिया गाँव में है, और मेरा नाम पहले रसूल था। मेरा ट्रक हादसे में बिहार के सासाराम में 2013 ईस्वी में मेरी मृत्यु हो गई थी, तो मेरा असली घर वहाँ पे है। तो घर वाले नहीं बोलते थे, पहले वो मुसलमान थे, लेकिन उसकी जब वो एक बार पता चला कि वो रोने लगे तो बोला क्यों रोते हो? तो बोला कि मेरी माँ गुजर गई है वहाँ पे, मुझे लेके चलो वाडिया गाँव ले चलो, मेरी माँ गुजर गई है मेरा। तो फिर वो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है। तो मेरे पिछले जन्म में मेरा नाम रसूल था, मैं ट्रक ड्राइवर था, मेरा ट्रक हादसे में मेरी मृत्यु हो गई थी। तो फिर उसके बाद संजोग बस जब बाडिया गांव गया, वहाँ पे ये लोग बच्चे को लेके गया तो वहाँ पता चला कि सही में एक रसूल नाम के थे, वो ट्रक ड्राइवर थे जो मर गए थे 2013 ईस्वी में बिहार के गोपालगंज में मर गए थे। तो गोपालगंज में उसकी ट्रक हादसे में मौत हो गई थी 40 साल की उम्र में। तो इसको पहले ही पता चल गया था, यहाँ तक कि वो जो वाडिया गांव में जो है, वाडिया गांव में जा कर के वो अपना कब्र भी दिखाया, जहाँ पे कब्र माँ का भी कब्र दिखाया, सब कुछ उसने दिखाया। तो इस तरह से प्रमाणिक होता है। मैं प्रैक्टिकल में विश्वास करता हूँ पुनर्जन्म होता है। जो ये मुसलमान नहीं मानते, लेकिन जब अजमेर की ही घटना है, ये ऐसी तो नहीं कि कोई ऐसा नहीं कि जो प्रैक्टिकल में आज मुझे क्या है, मैं हकीकत बोलता हूँ कि मुझे मूर्ति चलते हुए बोलते हुए दिखता है, और कल को सही में होता है। ऐसे हमको दिखता है कि सही में मूर्ति चलता है, बात करता है मेरे से, तो कल को बोलेगा कि नहीं मतलब कि हम कैसे माने? अरे भाई तुम मानो नहीं, तुम अंधे हो तो मैं क्या करूं?
ये कई जन्मों के पुण्य का प्रबल है, जिसकी वजह से हमको मूर्ति चलते हुए बोलते हुए दिखता है, आता है, बात करता है मूर्ति मेरे से। यहाँ तक रामकृष्ण परमहंस से काली माता आकर मूर्ति से निकल करके बात करते थे। ये तो होता ही है, ये तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। या मैं मुसलमानों को ये पूछता हूँ कि तुम्हारा जो हजरत मोहम्मद थे, जब वो ज़रा वहाँ पैगाम लेकर के आते थे, मक्का के जो पहाड़ी थे, हिरे के पहाड़ी में जब उसको फरिश्ता जब उसको ज़रा पैगाम देता था और मक्के में जब सुनाते थे, तो बोलते थे कि हम अल्लाह ने हमको, मतलब कि अल्लाह के दूत हमको, जो जिब्राइल है फरिश्ता ने हमको पैगाम लेकर के मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। तो बोले कि हम क्यों जाए, हमको दिखाओ तो सही, खाली बोल दोगे आकर के हमको दूत आकर के ज्ञान देता है, तो वो बोलते कि तुम्हारे पास शैतान आता है, तुम प्रैक्टिकल बताओ तो सही, अल्लाह कैसे है, तुम्हारा दूध को दिखाओ। वो दिखा नहीं पाते थे। नतीजा के वहाँ के उसके यहूदी लोग और कुरैशी उसके जात वाले लोग उसको मारते थे, मार करके वो मदीना भगा दिया। ईसा मसीह का भी वैसे ही था। ईसा मसीह इजराइल यहूदी लोगों को बोलता है कि तुमको हमको गॉड ने बोला है कि 10 उपदेश देने के लिए। तो भाई मैं गॉड का बेटा हूँ। तो बोले क्या तुम गॉड का बेटा है तो गॉड से मुझे कहलवा तो दो, यहाँ पे बताओ। खाली तुम आकर के बोलोगे मैं गॉड का बेटा हूँ और मुझे उपदेश देने के लिए 10 उपदेश तुमको देने के लिए बोला है, तुम प्रैक्टिकल तो मुझे बताओ। तो वो प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे, खामखा ये करेंगे, तो इस तरह से होते हैं। हालांकि कोई भी चीज़ ऐसी होती है वो दिखाने की नहीं चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि हम सारा मूर्ति देख रहे हैं तो हमें ही दिखता है। डॉक्टर जाकिर नाइक बोलते कि मैं किसी भी मतलब हमारे धर्म में जो है, मतलब खुदा जो है वो आते नहीं हैं, 7वें आसमान पे रहते हैं और फिर वो आते नहीं और दूतों को भेजते हैं और दूत आकर के ज्ञान देता है। हम किसी भी इंसानी शरीर के जो है ना मतलब मानते नहीं हैं, उसको नहीं मानते हैं। और यही एक बार ऐसी बात हो गई थी कि बीरबल को एक बार अकबर ने पूछा, हाँ अकबर ने बोला कि बीरबल तुम्हारे धर्म में जो है तुम्हारे भगवान आते हैं, मनुष्य आ जाते हैं, राम है भगवान जितने सब आते हैं भगवान आ जाते हैं वो ऊपर से। हमारा तो ज़रा हमारा जो खुदा है वो खुद नहीं आते हैं और दूत को भेजते हैं। तो बोला इसका जवाब मैं दूंगा। एक बार क्या हुआ कि वो जो है वो बोले क्या कि बीरबल ने बोला कि राजा साहब नदी में, यमुना नदी में है, वहाँ पे एक बार नौका विहार करने चलते हैं। और उन्होंने क्या किया कि उनकी तो बहुत सारी अकबर की रानियाँ थी, तो एक रानी की जो मतलब कि रानी की दासी को बोला तुम एक काम करो, तुम मोम का पुतला बना करके कि लगे कि ऐसा लगे कि अकबर का ही बेटा है, बालक है वो, तो ऐसे बना करके तुम भी चलना साथ में और गोद में लेकर के बच्चे को लेकर के बैठे रहना, ताकि ऐसा लगे कि हाँ अकबर के जो है क्या कहते हैं बादशाह के मतलब वो बच्चे हैं। छुपा के रखना मोम का पुतला ऐसे बैठ करके, और जब बीच नदी में आएगा तो उसको मतलब कि फेंक देना नीचे। वही हुआ जब वो नौका विहार में लेके गया तो बीरबल भी बैठे थे। तो बीरबल तो अकबर के प्रधानमंत्री थे और कई तैराकी लोग थे और बादशाह अकबर भी थे और कई रानियाँ भी थे और दासी भी बैठी थी। वो संजोग बीच मतलब कि इसमें जमुना मतलब कि नदी में बीच में जब आया तो उसने क्या किया, वो मोम का जो पुतला जो वो बेटे बना करके अकबर के बेटा बना करके उसको फेंक दिया नीचे। अकबर ने सोचा कि चला ये मेरा बेटा है, इसकी वजह से वो सीधा उसमें कूद गया और कूद करके बच्चे वो अपने सोचा बच्चे समझ करके उसको कूद करके वो उसको बचाने के लिए कूद गया नीचे। कूदने के बाद देखा तो चला ये मोम का पुतला है, ये तो बच्चा है ही नहीं उसका। तो फिर उसके बाद जब वो आया तो ऊपर चढ़ा, तो फिर उसके बाद ऊपर नाव पे चढ़ने के बाद बोलता कि तुम्हारे बीरबल तुम्हारी बदमाशी है, तुमने हमारे साथ मजाक किया। तो बोले क्या कि इसका जवाब है, आपने पूछे ना कि बोले थे ना कि तुम्हारा भगवान दौड़ दौड़ के आता है, हमारा तो खुदा नहीं आता, ये खुदा जो है वो मतलब कि ऊपर ही रहता है और उसके बाद वो पैगंबर को भेजता है। तो हमारे प्रभु मैंने बोला उन्होंने बोला इसी का जवाब है, आप क्यों कूदे, मैं भी प्रधानमंत्री हूँ आपका, आप उसके बाद बड़े बड़े तैराकी है, आपको कूदने की ज़रूरत क्या था। तो अकबर ने क्या बोला कि मेरा जो जहाँ बेटे का बाप और बेटे का संबंध हो अगर, तो उसमें खुद किसी और से काम नहीं लिया जाता, खुद ही ये काम करना पड़ता है। तो मैं उसको बेटा समझ गया, तो मेरा बेटा है, तो इसकी वजह से मैं कूद गया। इसमें तैराकों और मंत्रियों को नहीं बोला जाता, ये खुद ही इसे काम किया जाता है। तो बोला इसी तरह से हमारे जो प्रभु हैं बोला हम बाप और बेटे वाला संबंध है। जब वो देखते हैं कि हमारा जो पुत्र है जो है हमारे मानने वाले जो हैं वो भवसागर में डूब रहे हैं, तो फिर वो किसी दूतों का सहारा नहीं लेते हैं, खुद दौड़ करके आते हैं और मझधार से हम लोगों को निकालते हैं। पिता पुत्र का संबंध है।
इसी तरह चाणक्य नीति शास्त्र में बोला ब्रह्मणं स्वपूज्यते राजा, यानी राजा अगर कोई भी, अगर कोई चक्रवर्ती राजा है, अगर वो भ्रमण नहीं करता है तो अगर एक ही जगह वहीं बैठा रहेगा तो अहंकारी कहा जाएगा, वो प्रजा को नष्ट करने वाला होगा। दूतों भूतों से ब्रह्मण से बचे, क्योंकि दूत जो होती है दूतों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। दूत कभी भी गलत संदेश दे सकता है, उसमें अल्लाह मुल्ला नहीं चलता है। इसीलिए चाणक्य ने बोला कि राजा जो है, राजाओं को खुद जा करके वेश बदल कर खुद जा करके प्रजा से संपर्क करना चाहिए, दूतों के सहारे नहीं रहना चाहिए। दूत कभी भी प्रभाव में आकर के चला गलत संदेश भी दे सकता है। किस तरह से आप आज इस्लाम का देख लें, ये दूतों के सहारे अल्लाह ने काम किया, अहंकारी से खुद तो आए नहीं, नतीजा आज इस्लाम की क्या दुर्गति हो रही है आप तो जानते हैं। कोई आतंकवादी बनता है, कोई ये होता है, और ये जाकिर नाइक की तो ये स्थिति देख रहे हैं, गलत तरीके से ये काम करता है। तो इस तरह से, और मैं भी प्रैक्टिकल में विश्वास करता हूँ। मैं मुसलमानों को बोलता हूँ कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा अल्लाह है, हमारा भगवान है, हमको मूर्ति चलते हुए बोलते दिखता है। तुम बोलोगे कि नहीं वो अल्लाह फरिश्ता आता है, अरे भाई तुम अगर दुनिया बनाने वाला है तुम्हें, तो सामने आओ ना मैदान में, तुम आ जाओ मेरे पास, सामने आओ। दूतों के सहारे क्यों आता है? और दूत कहीं गलत संदेश दे दिया तो खुद आओ ना, खुद आमने सामने आओ, तो हम तुमको मानते हैं। फिर दूतों को छोड़ के माफिक छुपे रहोगे और फिर अहंकारी करोगे, फिर वो दूतों के सहारे काम लोगे, तो फिर वही तो होता है, फिर गलत ज्ञान देगा हमको। इसी तरह से क्या होता है, आज इस्लाम की यह दुर्गति है।